हेलो चुनू मुनुओ, प्यारे लाडुओ, सारे बटले हो जो भाई। छोटे बच्चे, बालक छिडरे, बूढ़े ठेरे, चूल्हा न्योंदा भाई, सारा टाबर की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर लाइव। आज फिर एक रोचक ज्ञान वर्धक जीके क्विज आपके सामने प्रस्तुत होगी हर रोज की तरह बिल्कुल 8 बजे हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर लाइव है भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं सभी दर्शक। आरव श्रेष्ठा सबसे पहले आ चुके हैं, स्वागत है आरव भतीजे आपका। राकेश सऊ पुत जस्ट आ चुका है, आरव गोयते हैं। तो वे जल्दी से जल्दी लाइव हो जाएं सभी, दर्जनों की संख्या में आते ही हो गए हैं। और सतकुमार अत्री जी हमारे साथ आ चुके हैं। लाइव प्रसारण में आप सबका स्वागत है भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी रोज हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर हुआ है। और आपके सामने पहला प्रश्न, बूढ़ियाले सवाल, देसी हरियाणवी बोली समझ, सत्यम चाहर, अभिषेक, आरव आ चुका है हमारे पास सबसे पहले। फिर है अभिषेक, सतकुमार अत्री जी, श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकुश कोथ जी स्वागत है भाई आपका। राम राम जी। बच्चों का नाम जरूर बताएं भाई सबसे पहले। सत्यवान जी, चाहर, साउ पुत जस्ट नमस्ते जी। अभिषेक और आरव सबसे पहले ए और आ वर्ण वाले बच्चे आए हैं भाई। अभिषेक, आरव, श्रेष्ठा भी साथ में है। प्रवेश आ चुका है हमारे साथ, प्रवेश, श्रेष्ठा और भाई जस्ट ये बच्चे का नाम जरूर बताएं भाई, जरूर बिल्कुल। जगबीर सिंह जी स्वागत है आपका। राजेश कापड़ो, श्रेष्ठा बेटा आप आ चुके हैं लाइव, स्वागत है आप सभी बच्चों का भाई। थोड़ा सा एक बार गुंठा हाथ दाब दियो सरवे में। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चाला सर रोज हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर ठेठ हरियाणवी में, और साथ के साथ में फेसबुक चैनल पर राम राम कर रहे हैं वे जगबीर जी। राम राम जी सभी को नमस्ते, सुप्रभात। सभी चुन्नू मुन्नू बटड़े हो जो भाई, सबकी चूल्हा न्योंद है, दादा लेवर पोता बरता है, बिल्कुल नहीं ऐसी चीज़ हैं जो भविष्य में टेस्ट की तैयारी करने के लिए रीजनिंग है, व्याकरण है, भूगोल है, नागशास्त्र है, इतिहास है, गणित है। तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाए भाई। संदीप नाम है भाई, संदीप लाइव आ चुके हैं, स्वागत है भाई संदीप आपका। गुड मॉर्निंग जी। पवन सोनी पाबड़ा स्वागत है। सुनील गोयत जी राम राम जी, गुरु जी कह रहे हैं तो राम राम भाई सभी को। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, अच्छे इंसान बने। बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए, एक नई प्रेरणा देने के लिए, उत्साह जगाने के लिए आदित्य आपके सामने आ चुका है भाई। आदित्य स्वागत है आपका। तो सभी बच्चे बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं भाई। कल भी हज़ारों की संख्या में, मतलब 10,000 से ऊपर व्यू हुए हैं, दोनों पोस्ट डाली थी। और परसों परले दिन तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 12,500 व्यू हुए थे। इसका मतलब बहुत अच्छी रुचि लेते हैं। माँ बाप के फ़ोन आते हैं कि भाई जीके में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्वागत आपका। आकृति और दीप्ति स्वागत आपका। आकृति और दीप्ति कल भिवानी से हैं, कल मेहमान आ गए थे, आप प्रोग्राम नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। आज स्वागत है आपका सबसे पहले रामफल राम जी। और बूढ़े वाले सवाल, देसी सवाल पूछा करा है भाई, उसमें आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और साथ के साथ में वाह जी हरिकेश जी, शिषपाल जी नमस्कार जी। प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, स्वागत है, धन्यवाद। आशीर्वाद बना रहे, साथियों का सहयोग बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे तो हम घबराने वाले नहीं होते। पोस्ट में बच्चे आपसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, धन्यवाद शास्त्री जी। बच्चों के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर, और बच्चे अच्छे मतलब रुचि लेते हैं, इसलिए डेली की चला दिया, इसलिए मतलब क्योंकि समय का सदुपयोग हो जाए, बच्चों को प्रेरणा मिले। और आरव और श्रेष्ठा कल वाले प्रश्न के पहले जीनियस बने हैं भाई, अब भी उत्तर उन्होंने भेज दिया है। बूढ़े वाला सवाल पूछा करा है भाई रोज एक। राकेश कुमार जी, बूढ़े वाला सवाल में एक मैं आईडी पहचान नहीं पाया, एक उत्तर मेरे पास व्हाट्सएप पे आ चुका था, दोबारा रिमाइंड कराए, वो नोट नहीं कर पाया मैं। और आरव और श्रेष्ठा पहले और दूसरे जीनियस बने हैं, जिसमें आपने मतलब 1 रुपये में कितने आने कितने पैसे ऐसे होते हैं, तो वो आपने सही उत्तर दिया है। बस 16 आने हुए हैं, 64 पैसे हुए हैं, 192 हैं, जैसे पाए हुए हैं 265 दमड़ी हुए हैं। और बहुत अच्छा उत्तर आर और श्रेष्ठा ने दिया है और जीनियस बने हैं भाई। और एक साथी में एसपी कापड़ो, स्वागत है भाई आपका। एसपी कापड़ो जी, थोड़ा सा आप पिछली पोस्टों के ऊपर कमेंट करते थे और मैं लाइव आपका नाम नहीं ले पाता था, अब स्वागत है आपका। एसपी शिवम, एसपी वर्मा जी, दोनों एसपी एकदम आ गए, बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई दोनों एसपी का भाई। बोना दंद रेडी, स्वागत है भाई आपका भाई। जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है उसमें पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है चुनु मुनुओ। हिंदी व्याकरण है, भूगोल है, रीजनिंग है, गणित है, ऐसे सामान्य ज्ञान के बहुत से प्रश्न भाई। थोड़ा लाइव बे कंजूसी बरत रहे, एक बार शेयर का गुंठा मारियो मरा
100-150 हो जाए जब जी लग गया करे है मड़ा साहिब पे तो 50-60 के आसपास हुए हैं। थोड़ा सा साथियों एक बार शेयर का गुंठा मार दो शुरुए में, क्योंकि मतलब उसमें फिर अच्छा मुकाबला हो जाता है, बच्चे अच्छी रुचि लेते हैं। अभी थोड़ा सा और शेयर करें, अगले आधा मिनट में मतलब बढ़ जाएंगे एकदम एकदम छलांग मारते हैं फेसबुक, उठ जाता है एकदम चैनल पोस्ट। तो सुनील शिवाज जी स्वागत है आपका। रविंद्र कापड़ो लाइव देख रहे हैं भाई, आपने चुनू मुनू ना पास में बैठा लो। अर्चना बादल जी स्वागत है आपका। आपके बच्चे की शिकायत थी कि आप कमेंट करते हैं लेकिन लाइव नहीं देख पाते, अब स्वागत है आपका। बरवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अर्चना जी बच्चे का नाम जरूर बताइएगा। और ये रविंद्र जी, सुनील शिवाच जी, यदि आपका चुन्नू मुन्नू पास में बैठे है बटले कर लो भाई, सबने चूल्हा न्योंद है। देसी बूढ़िया के सवाल और हरियाणवी भाषा में बिल्कुल हिंदी व्याकरण, गणित, रीजनिंग, भूगोल, इतिहास के थोड़े थोड़े प्रश्न शामिल करे जाओ ताकि बच्चों के अंदर एक प्रेरणा जगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें रुचि लेकर के प्रतियोगिता के लिए, भविष्य के लिए, टेस्ट की तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, पाँव पे खड़ा कर सकें, प्रेरणा मिल सके। ओम प्रकाश जी गोयत कापड़ो स्वागत है भाई। ओम प्रकाश आपका। मैं हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करूँ हूँ दूजन बगड़ में था अपना इक्के गांव से। तो भाई मैं पहला प्रश्न आपके सामने ले रहा हूँ प्यारे चुनू मुनुओं, देखते हैं कौन सा। थोड़ा सा भाई लाइव प्रसारण में थोड़ा सा दर्शकों की अभी फिलहाल कमी हो रही है, एक एक दो दो खिंचा तानी करके बटन लग रहे हैं, क्या बात है। कंजूस अगला हाथ लग गया क्या आज सवेरे, अरे शेयर कर दो भाई। हाँ 37 से 41 हो गए, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार स्वागत है भाई आपका। जयवीर गोयत जी लाइव प्रसारण में जो आपने चुनू मुनवाना पास में बैठे हो भाई जयवीर जी, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 1 घंटा चला है, 8 बजे डेली की आदत सी पड़ गई है। बड़का ने भी भूख सी लग गया हुआ है, हरमन ने भी मड़ा सा एक जा हो गया थोड़ा सा भाई। प्रदीप जांगड़ा जी स्वागत है भाई आपका। क्या कहना स्वागत करा करते, बच्चे का नाम बता दो कोई बात नहीं, जो इस पर आगे सबका स्वागत है भाई। जो लाइव प्रसारण पर देख रहे हैं सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ दीवारों को कैसे सुनाऊंगा अगर आप बच्चों को मौका नहीं देंगे तो सभी बच्चों के लिए एक विस्तार रूप ले ले ये ज्ञान, ये जो हमारी एक वाणी है या फिर हमारा जो एक प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगमग उजाला फैलाए, यही प्रयास रहता है। कनिका बेटा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कनिका स्वागत है आपका। कनिका और भी बच्चों के नाम जरूर बताएं भाई। जयवीर हाडोली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एसपी वर्मा जी शेयर कर दिया मास्टर जी, बहुत बढ़िया। एसपी वर्मा जी स्वागत है आपका, पहला शेयर का मैसेज आ गया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अनिल बरार जी स्वागत है आपका। अनिल जी हम यहाँ लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है और जिसमें और श्रेष्ठा ने कल बूढ़े वाले सवालों का जो जीनियस पद जीता है, जिसमें 1 रुपये में पुराने ज़माने में कितने पैसे हुआ करते, 64 पैसे हुआ करते, और भाई 16 अन्य हुआ करते भाई। 265 जैसे दमड़ी हैं, पाई 192 हैं, तो दिल 128 हैं। तो इस तरह से मतलब प्रश्न पूछा गया था। आज भी आपके सामने एक प्रश्न आएगा। संदीप शर्मा जी सर पूरा दिन आपकी बातें याद रहती हैं और पूरा दिन अच्छा लगता है, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। अरे संदीप जी धन्यवाद आपका भी, जो आप शेयर करते हैं। आपने खुद की पोस्ट बनाकर, संदीप शर्मा साहिल भाई इन्होंने अपनी खुद की पोस्ट बनाकर फेसबुक पर डाल रखी थी कि भाई बच्चों को जीके सिखानी है तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। एक जैसे अपने बहुत से साथी हैं मेरे, नसीब नंदन ओदा जी हैं, चिकारा साहब हैं, राजेश टंडन हैं, बहुत से जैसे अपना सुखविंदर खोखा जी हैं, सुखवीर खोखा हैं, जिनको मैं नाम से भी नहीं जानता था, गांव भी नहीं बेरा था मैंने, कतौर खोखा है, और उन्होंने मतलब अपनी तरफ से पोस्ट बनाई। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार जी स्वागत है आपका। करमवीर सिंह जराठी जी, करण सिंह जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। कनिका शेयर कर दिया, स्वागत है बेटा आपका। सुखविंदर खोखा उम्र भी बहुत लंबी ले रहा है भाई, जमा 100 साल तभी ऊपर होगा मरेगा, तेरा नाम चल रहा था ये। सुखविंदर खोखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्रुव आ चुका है, यानी कि तो ध्रुव है, और एक बच्चे का नाम आ गया था हमारे पास, कनिका है। स्वागत है भाई आप सभी का। थोड़ा सा और शेयर करियो भाई। राजेश टंडन आपका भी नाम लिया था भाई, आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को और आगे बढ़ाते हैं, धन्यवाद। मेरा क्लास फेलो शैलेंद्र कुमार जी मैदान, राजेश चोपरन जी स्वागत है, चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज की प्रश्नोत्तरी का देखा है भाई, कौन सा ढूंढे ठा होगा, खकाटा पढ़ना है भाई। देखा है जीनियस बच्चे, अगला हाथ लगेगा, क्यों कर लगेगा भाई। अगला थोड़ा सा छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जीव को बाहर नहीं निकाल सकता। सर जी नमस्कार, राजेश जी बोल रहे हैं। सौरभ स्वागत आपका। सौरभ जुड़ चुका है हमारे साथ चंडीगढ़ से। सौरभ ने मजबूर कर दिया अपने ताऊ जी को, अकबे जल्दी आ करो, 7:45 बजे मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, मन नहीं मेरा। बंसी गोयत हमारे टेलर महोदय जुड़ चुके हैं। मेरा क्लास फेलो भी है भाई, मेरा पड़ोसी भी है। आर्या जो बुरसट पा रहे हूँ, इस पर गोयत लिख रखा है, या इसने सिम्योड़ी से, बहुत अच्छा जाना माना टेलर है अपने एरिए का। तो भाई बंसी गोयत अपने बच्चे ने जरूर दिखाओ, बच्चे का नाम जरूर बताइयो।
राजेश सेवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी स्वागत है आपका। चुन्नू मुनवाना पास में बैठा हो भाई यार। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सा जीव है जो अपने जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता? देखेंगे कौन सा जीके का माहिर है। रोचक प्रश्नोत्तर हैं, रोचक प्रश्न आपके सामने और भी धड़ालता होंगे जमाने गदड़ गदड़। और साथ के साथ में हिंदी व्याकरण की भी जांच करी जाओगी, वह कौन कितने पानी में है। और भाई साथ के साथ में गणित भी देखा जाओगा। तारा आज देखेंगे वह कौन सा एंडी जवाब देगा। भाई थोड़ा सा शेयर करने में कंजूसी क्या कर रहे हैं यार। इवगट तेजान लग रहे हैं 66 65 55 आगे। भाई थोड़ा सा मारियो एक वो तीर का निशान का गुंठा सा बड़ा सा। कारगिल विजय की सभी देशवासियों को बधाइयां दे रहे हैं। सतकुमार अत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। 26 से जो जुलाई होती है हमारी कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उन शहीदों को नमन है जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करे थे। और साथ के साथ में सुनील शिवाजी थोड़ा सा सुधार करवाएं। रिचपाल जी शर्मा जी थोड़ा सा बच्चे में सुधार कराएं। कोई बात नहीं, मेंढक नहीं है, मछली भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है। सुखविंदर खोखा जी शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके पास तो 8 आईडी हैं, 8 आईडी से मेरी पोस्ट बना करके आप शेयर करते हैं और अपने मर्जी से आपने मतलब बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए हौसला बढ़ाया है। अर्चना बादल जी क्रोकोडाइल बहुत बढ़िया भाई। अर्चना बादल ने सही उत्तर दिया। बच्चे का नाम जरूर बताएं भाई। संदीप शर्मा साहिल मगरमच्छ बहुत बढ़िया। रामफल राम जी दीप्ति और आकृति थोड़ा सा बच्चे वैसे पानी का जीव है मछली भी, लेकिन एक जीव ऐसा है जो जीव बाहर नहीं निकाल सकता। एसपी वर्मा जी बहुत बढ़िया। राजेश सेवाल जी, राजेश कापड़ो क्रोकोडाइल उत्तर दे रहे हैं। मगरमच्छ बहुत बढ़िया भाई। जीनियस बने हैं पहले प्रश्न के जीनियस, बहुत अच्छे, शाबाश स्वागत है सभी बच्चों का। और भाई श्रेष्ठा ने उत्तर क्रोकोडाइल दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। जीनियस बने आते ही पहले ही प्रश्न में जीनियस कमाल हो गया। करणवीर सिंह जी जीनियस है बिल्कुल। राकेश जी आपकी आईडी से बच्चे का नाम जीनियस है बिल्कुल। और ध्रुव हमारे साथ जुड़ चुके थे भाई। ध्रुव है, प्रदीप है, सही उत्तर दिया मगरमच्छ। सुभाष गेदार शीर्षक की शान स्वागत है भाई। बच्चों को पास में बैठाओ। कनिका ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। कनिका बेटा आप बहुत अच्छे रुचि लेते हैं और जीनियस बनते हैं हर बार। राजेश ने उत्तर दे दिया है, राजेश उपरन ने मगरमच्छ बहुत बढ़िया बिल्कुल। मास्टर जी एसपी कापड़ों की जगह अपने आप वर्मा बोल दिया। अरे भाई एसपी वर्मा अलग था, एसपी कापड़ो अलग है। मैंने बताया था ना 2 एसपी इकट्ठे हो गए हैं। एक एसपी वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके नाम के बाद एसपी वर्मा आ गया था, आप एसपी कापड़ो हो। संदीप कुमार पप्पल, तो मतलब चिंता ना करो, एसपी कापड़ो अलग है, एसपी वर्मा आईडी अलग थी। केवल सिंह जुलानी ट्रीमैन स्वागत है भाई साहब आपका। सामाजिक आदमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार। बच्चों को जरूर दिखाएं, वे कार्यक्रम है बहुत ज्ञानवर्धक होता है, प्रेरणा जरूर मिलती है। बच्चे ढूंढते फिरते हैं, सूंघते फिरते हैं जीके की किताब कहीं से मिल जाए और मैं इसे तैयारी करूं, और वही प्रेरणा हम जगाना चाहते हैं यहाँ पर बैठने के बाद। नरेश गोयत कापड़ो सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। नरेश अनंतु गोयत ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। प्रदीप जांगड़ा मगरमच्छ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं वह कौन सा इसका जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप इंग्लिश के माहिर हैं। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान क्या है, हिंदी में बताएं। हिंदी में बताना आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट भूतकाल है, पास्ट और फ्यूचर काल है, जो हमारा भविष्य काल है, उसकी हिंदी के बारे में पहचान थोड़ी सी होनी चाहिए चौथी पाँचवीं में बच्चे को, और उससे हम इंग्लिश वाक्य बनाने में आसानी महसूस करते हैं। सोमनाथ मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवान पूनिया जी, सतविंदर चौकंद मेरे पड़ोसी है। अड़े था भाई होटल के ऊपर को देख ले चाहते तो जुड़न की जरूरत को नहीं, इतने सुंडी मैं तो बोला आवाज़ भी जगी करा। एसपी वर्मा जी मेरी बिटिया मेरे साथ है, लाइव है, दक्ष देख रही है भाई। बच्चे का नाम जरूर बताएं भाई। सत्यवेंद्र जी बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ही ये प्रोग्राम है, उनको समर्पित है और उन्हीं से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं हम तो आपस में मिलते रहते हैं, बोलते बतलाते रहते हैं। और भाई आपने रही थी भाई, आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बिल्कुल। अर्चना बादल ने सही उत्तर दे दिया है। सुभाष टंडन जी स्वागत है आपका। बच्चों को जोड़ो भाई। शिवम एसपी वर्मा सही उत्तर। थोड़ा सा फर्क है एसपी वर्मा, जो शिवम एसपी वर्मा थोड़ा सा फर्क रह गया, कोई बात नहीं। रहे थे। रिचपाल शर्मा जी सही उत्तर है बिल्कुल। रिचपाल बादल जी, नितेश नाम है बच्चे का। नितेश और जितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। नितेश और जितेश बरवाड़ा से जितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेष्ठा ने बिल्कुल रही थी। शिवम एसपी वर्मा ने रही थी पहचान बता दी है भाई। खुशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नितेश, खुशी, आदित्य,
खुशी और आदित्य। प्रदीप खान शेयर कर दिया, बहुत स्वागत है भाई, शेयर कर दिया आपने। सतकुमार जी कर रहा था, कर रहे थे भाई। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बताने या करमवीर जी रहा था, रहे थे, रही थी, बहुत बढ़िया बिल्कुल। रिचपाल शर्मा जी, एसपी वर्मा जी, कनिका क्लास 4th है, कनिका बेटा, आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया, जीनियस है आप। आरव श्रेष्ठ, रामफल जी, दीप्ति, चुका था, चुके थे, चुकी थी, गलती कर गया बच्चा, वो तो हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। चुका था, चुके थे में पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी, ये सही वाक्य का पहचान बताया आपने। नरेश कुमार गोयल, ओमपाल ज्येष्ठ जी, कनिका रहा था, रहे थे, रही थी, वेरी गुड। टेंस आते हैं इसका मतलब बच्चों को, कमाल कर दिया भाई। राजेश ओपरम जी रहा था, रहे थे, सही सही पहचान बताई बिल्कुल आपने। पास्ट कंटिन्यूस पहचान होती है रहा था, रहे थे। मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था। अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अदिति स्वागत है बेटा आपका। अदिति RS आर्य स्वागत है भाई। शिष्य भतीजे आप बहुत अच्छे सामाजिक और अच्छे कार्यों में रुचि लेने वाले हैं, बहुत अच्छी सकारात्मक सोच आपकी भाई। बच्चों को पास में बैठाओ सागर को। राकेश चोपरन जी शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश जी आपका जो देखो एकदम मतलब लाइव प्रसारण आपने देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो और भी बच्चे जुड़ेंगे, फायदा होगा। एक तो 10-20 के अंदर बंड कर रह लिया या फिर प्रयास नहीं करूँ तो मेरे अंदर बंड कर रह लिया, और फिर एक पूरा हरियाणा में बंडा है। रोबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोबिन मेरा पड़ोसी, कांध का कांध लगा है भाई पछीत में। रोबिन स्वागत है आपका। और भाई सत्यवान पूनिया जी पढ़ रहा था, रहे थे, सही उत्तर दिया बिल्कुल भाई आपने। यानी कि इसका मतलब है आपको टेंस की पहचान है, इंग्लिश के आप माहिर हैं, बहुत बढ़िया, आप जीनियस बने हैं इस प्रश्न के। देखते हैं भाई उसका अगला प्रश्न का उत्तर कौन कौन देता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो बताना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है, जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश हो गया, और घनत्व के हिसाब से जनसंख्या घनत्व है वो भी आपको समझाया जाएगा, घनत्व क्या है उसके हिसाब से पश्चिमी बंगाल है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? रोबिन ने सही उत्तर दे दिया है। अभी नहीं मैं नाम लूँगा क्योंकि इसमें कई बार कमेंट पहले आ जाते हैं, आवाज़ बाद में आती है। तो रोबिन सही उत्तर बिल्कुल। गुरविंदर सिंह जी सांधु जुड़ चुके हैं हमारे पास, शॉर्टकट में बता दिया, बहुत बढ़िया। आरव ने सही उत्तर दिया है, श्रेष्ठा ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। कर्मा कापड़ो लाइव देख रहे हैं, स्वागत है। चुनू मुनवाना पास में बैठा लो, मेरा कंजूसी क्या था कर रहे हो रहा था मेरा। अब संडे ना गण कंजूसी कराया करो हो भाई, सवेरे सवेरे मेरा शेयर को नहीं करते, मेरा निके गुंठा पैग रहा है कि सबका। राकेश कुमार जी शेयर कर दिया, धन्यवाद भाई आपका, भलाओ भगवान लंबी उम्र करे आपकी। केवल सिंह जुलानी जी आपके पास बैठा बच्चा जो बैठा है जीनियस है बिल्कुल। पवन सोनी जी पाबड़ा सही उत्तर दिया, सबसे बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं कर्मा जी, स्वागत है। नरेश कुमार गोयत सही उत्तर है बिल्कुल। सत्यवान पूनिया जी बहुत अच्छा भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, जीनियस बच्चों से हाथ लग गया, आज भी बनार लग गया भाई, आ क्या छोड़ेंगे। पधारो हमारा देश हमारा राजस्थान, अरे वाह, शिवम SP वर्मा ने तो पूरा वाक्य ही बोल दिया वहाँ की भाषा में, पधारो हमारा देश हमारा प्यारा राजस्थान। सही उत्तर है भाई, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है राजस्थान, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से है पश्चिमी बंगाल, और वैसे जनसंख्या के हिसाब से है उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे। करमवीर सिंह जी, अनिल कुमार जी, रामफल जी, दीप्ति, आकृति, अरे वाह, जीनियस बच्चों से हाथ लग गया भाई, बनार लग गया है, कदे रहा है क्या छोटा मन नहीं। अगला प्रश्न है भाई, देखते हैं कौन सा। विश्व इतिहास से लेना पड़ेगा, विश्व के भूगोल से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत की हम बात कर चुके हैं, बीच बीच में आते रहेंगे, सभी हिस्सों को छूते हैं हम। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, गणित और साथ के साथ में। अरे वाह, शेयर कर दिया 5 ग्रुपों में। पवन सोनी पाबड़ा भाई धन्यवाद, पाबड़ा की शान, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? नील नदी का उपहार यानी कि वहाँ का जो देश है वो नील नदी के कारण ज़्यादा विकसित होया है। SP वर्मा, SP कापड़ो सही उत्तर दे दिया बिल्कुल आपने। राजेश टंडन जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपका मूल्य योगदान है सर, आपकी पोस्ट सभी प्रेरणादायी होती है। अरे भाई राजेश है, पहला नहीं बता, पहले तो लेकिन 12वीं लगे गला पढ़े, यो सर कहाँ से आ गया अपने बीच में भाई मेरा क्लास फेलो है और शिक्षा के क्षेत्र में आप ज़्यादा योगदान दे रहे हैं मेरे से, क्योंकि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक पोस्ट बनाता हूँ तो आप उसकी हज़ारों पोस्ट बनाते हैं, और हज़ारों यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर हज़ारों साथी आप जुड़े हैं। प्रभात अत्री जी हमारे बच्चों के गुरुजी जुड़ चुके हैं, सुनील जी जुड़ चुके हैं, मिस्र देश बता दिया है भाई एक ने, तो शिवम SP वर्मा ने, राजेश कापड़ों ने इजिप्ट उत्तर दे दिया है, सही उत्तर है बिल्कुल, दोनों अंग्रेजी और हिंदी में। करमवीर सिंह राठी सही उत्तर है बिल्कुल। नरेश गोयत कापड़ो
मिस्टर बता रहे हैं बहुत बढ़िया। खुशी खुशी नाम शामिल हो गया था भाई, रोल नंबर आपका 12 है। पवन सोनी पाबड़ा मिस्टर बता रहे हैं बहुत बढ़िया बिल्कुल। अर्चना बादल मिस्टर सही उत्तर है भाई बिल्कुल। नील नदी का सुनील जी अच्छा उत्तर दिया आपने। उत्तर पूर्वी अफ्रीका है शायद, हाँ उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है भाई। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, सबसे ज़्यादा देश उसी में है, 54 देश हैं। जो अपने देशों की जानकारी अपने बेरा होना चाहिए भाई। सारे देश और उनकी राजधानी यार रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, सुनते रहो बस ले आँख मीच करना गुदड़ी में मुँह देखना सारे याद हो जाएंगे। गुरमेंद्र सिंह सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। एलबेथ और प्रणाम जी मिस्टर दिया उत्तर सही है बिल्कुल। ओमपाल जस्ट कनिका ने सही उत्तर दे दिया है भाई। और राकेश जी रामपद राम जी आकृति ने सही उत्तर दिया है। लक्ष्मी चोपड़ा जी जुड़ गए हमारे साथ। नवीन ढांडा भाई साहब स्वागत है आपका। आपके पिताजी के ही दिए हुए दिन है जो हम यहाँ पर आज शब्द भंडार इतना बढ़ गया। बचपन में प्राथमिक शिक्षक थे हमारे और नींव मजबूत करी। नमन है उनको जो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन वो हैं उनके कारण ही श्री जगदेव सिंह जी ढांडा मिर्जपुर से उन्होंने एक जिंदगी बना दी हमारी। और आज हम यहाँ पर लाइव प्रसारण में बैठने योग्य हुए हैं। गणित के सवाल पूछूंगा जो हमारे गुरुजियों से मैंने 6वीं और 7वीं में भी पूछे थे, बल्कि एसपी कापड़ो जी बहुत बढ़िया उत्तर है। नरेश कापड़ो जी अच्छा उत्तर दे रहे हैं भाई बिल्कुल। रविंदर बाल्यान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। आपने चुन्नू मुनुआ ने पास में बैठा लो भाई। आपके चुन्नू मुनुओं के लिए प्रश्नोत्तरी है रविंदर जी, बहुत फायदेमंद प्रेरणा मिलेगी। और 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी रोज चल रहा है डेली प्रतिदिन हरिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव पर, यह प्रश्नोत्तरी फिर यूट्यूब चैनल पर भी भाई। यूट्यूब चैनल ने थोड़ा सा कंजूसी बरत रहे हैं, बार बार कहने से कि किसी भी चीज़ की कीमत कम हो जाए भाई। अपने आप धार में अपना आप समझ लो कीमत कितनी है। जब इस प्रश्नोत्तरी को 12,500 व्यू मिल सके हैं और अच्छी लगा है सभी को, तो उस पर तो मैंने बहुत सा दिहाड़े भर रखे हैं भाई। 200 पोस्ट लगभग डाल चुके हूँ, हज़ारों पोस्ट बनाऊंगा। जीके की टेस्ट की तैयारी की कड़िया भी मैदान गढ़ी में मुखर्जी नगर में कोटा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे को टेस्ट तैयारी करने के लिए। लेकिन उसमें पता नहीं क्या कंजूसी चल रही है, सदस्य कम बढ़ रहे हैं रोज के। नाउ विल आई शेयर चंडीगढ़ लाइव ग्रुप एज ए पार्टी। बहुत बढ़िया गुरमेंद्र जी, धन्यवाद आपका। संधू साहब भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। राजेश टंडन जी लाइव प्रसारण है, आपका स्वागत है। और राकेश जांगड़ा जी देखते हैं अब अगला प्रश्न का जवाब कौन देगा। आपने बताना है म्यांमार की राजधानी क्या है। अपना एक पड़ोसी देश है, पड़ोसियों का बेरा होना चाहिए, वह कांध का कांध लग गया है जिसकी। और म्यांमार की राजधानी बता दी तो इसका मतलब आज की प्रश्नोत्तरी का सबसे बड़ा जीनियस माना जा सका हो बच्चा, सबसे बड़ा जीनियस। म्यांमार की राजधानी यानी कि वर्मा की राजधानी। जो अनुरोध है कि पर्सन सर पूछ रहे हैं उन्हें लिखते भी जाएं आगे के लिए। अरे वाह बहुत बढ़िया, संदीप शर्मा साहिल है, अच्छा सुझाव दिया आपने भाई। मैंने तो अपना एक रजिस्टर लगा रखा है और इस तरह के हजारों प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन आप भी लिखते जाएं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे संबंधित करीब निकालना आ जाएगा आपको। एक मैच 15-20 किलो दूध देवा टिंडी की काटना आना चाहिए आप है ना। और जो उसमें उनका थड़गोड़ मचाए रखकर टिंडी ऊपर आई नहीं आवा गर्म या ठंडा पानी गेड़ कर ना, तो कुल मिलाकर ना बिलोना नहीं आओगा तो आप है ना टिंडी की नहीं खा सकते आप। इसका मतलब करीम करीम नहीं काट सकते। रोबिन सागर अभिमन्यु सचिन सभी का एक उत्तर है भाई रंगून। रंगून नहीं है भाई। अरे यू अंधविश्वास बीच में मैं बताना चाहूंगा भाई, रंगून नहीं है, कोई बात नहीं। भाई ये मतलब एक तांत्रिक ने बुकाया दिया वर्मा देश, ध्यान से सुनो 2005 में। और तांत्रिक ने बोला जे रंगून राजधानी रखोगे तो तारा ऊपर हमला हो सका, हर देश में मुसीबत आ सका। ये अंधविश्वास अपना अपना को नहीं सारे फैल रहा, ही तो बेगन है भाई। यो अंधविश्वास के कारण तांत्रिक के बुकाव के कारण उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। ये गुण बोल रहे हैं यंगून, ये गुण भाई जो नायपियट्टा है भाई, नायपियट्टा है, मांडले नहीं है भाई। दिलबाग जी स्वागत है आपका। लक्ष्मी चोपड़ा जी नायपियट्टा बहुत बढ़िया बिल्कुल। लक्ष्मी चोपड़ा बिल्कुल अप टू डेट अद्यतन जानकारी से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर से। लक्ष्मी चोपड़ा आपके पास बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे का नाम नहीं बताया आपने शायद। एक तो सुमन्य है, क्या है, और काम्या है शायद, मुझे याद आ गया, काम्या जीनियस बच्चा है, और एक सुमन्य। और शेयर्ड देखो व्यूज भाई, शेयर्ड अब देखो व्यूज, हाँ आ गए जी 150 से। आप तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, धन्यवाद आप सारे का, बहुत बहुत भला हो भाई। मतलब इतने लाइव तो आज लगाए कौन थे पोस्ट पे, और व्यू तो आपने आप ही जाता होंगे भाई। थोड़ी सी कठिन शब्द है नायपियट्टा, और बहुत बढ़िया एक ही उत्तर सही आया है बिल्कुल काम्या। और मेरा पिया गया रंगून, हाँ ये गाना था भाई, मेरा पिया गया रंगून। और रंगून भी कौन यार नाम पिया रहे जान वाले, तो भाई मतलब टेलीफोन की बात होया करते उस टाइम पर। तो
तो प्यारे बच्चों, एक तांत्रिक अंधविश्वास के कारण उन्होंने अपनी राजधानी बदली थी 2005 में। ये आपको सूचना थी। ये अंधविश्वासों की जड़ उखाड़ देनी चाहिए अपन है, और उखाड़ांगे जरूर बिल्कुल। जब आप जैसे सक्रिय बच्चे, अगली पीढ़ी प्योद तैयार हो रही है, और यह अभिभावक शिक्षक जो इतना सहयोग कर रहे हैं, तो यह अंधविश्वास पाखंड जो हमारे समाज में जड़ जमाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तांत्रिक हैं, जो एक दावा करते हैं भाई मैं जिंदगी बदल दूंगा, मैं फलाना दुआ दूंगा, तना चीज़ है, दिखड़ी दुआ दूंगा, खुद तो अपना डेरे में बैठे हैं, घर बार छोटे लड़ाई करेंगे क्या है। तो कुल मिलाकर ना भाई शेषे ना मतलब नू अपनी औकात दिखावांगे, अगली पीढ़ी वैज्ञानिक नजरिए से आगे बढ़ेगी। सुरेंद्र जांगड़ा बहुत बढ़िया उत्तर दे रहा है। कनिका नेप्टो बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं हमें, बिल्कुल कनिका ने सही उत्तर दे दिया है। सुरेंद्र जांगड़ा जी, शायद आरजू नाम है, आरजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कनिका हैं, काम्या है, खुशी है, नपट्यू बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। और प्यारे बच्चों, करंट से भी जुड़े रहा करो, और साथ के साथ में थोड़ा सा जागरूक जरूर रहा करो। किसी भी प्रकार का अंधविश्वास है, किसी प्रकार के मतलब आपने पाखंड हैं या अपने कुरीतियाँ हैं, बुरी रिवाज हैं, उनको छोड़ देना है और नए रास्ते से आगे बढ़ना है, नई जिंदगी जीनी है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, देखते हैं भाई कौन उत्तर देगा। योगी शोकंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगी जी स्वागत है। चुनू मुनवाना लाडुआना पास में बैठाओ भाई आपने। छोर छिंडा बालक छिंडर जितने भी हैं, छोटा तले का बड़ा लग दादा लाई, बिल्कुल इसी पोस्ट बनने जा रही है, ताकि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा जीके के अंदर रुचि लेवाएं। सोना शब्द क्या है? सोना या फिर जो टूम ठेकरी बना कर यहाँ पे वो सोना शब्द क्या है? इसका उत्तर आपने बताना है। संज्ञा है, क्रिया है, ये दोनों है या विशेषण है? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, सोना शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, ये दोनों हैं या विशेषण है? ये चार ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही देगा। अगर संज्ञा बता दिया तो इसका मतलब केवल एक चीज़ का बेरा है, एक का कौन बेरा। सोना क्या है? चलो मेटल उत्तर आ गया हमारे पास। सुशील कुमार जांगड़ा का धातु है, मान लिया धातु है, लेकिन ये चार ऑप्शन में से ही चुनना आपने। संज्ञा है, क्रिया है, ये दोनों हैं, और विशेषण है। अरे पवन शौकंद बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत आपका। सुनील गोयल थोड़ा सा सुधार करवाएं बच्चे में, आधा उत्तर ठीक है, आधा नंबर आएगा भाई आधा उत्तर में। तो अब भाई एक रोटी की भूख हो रहा है, आधी खा लिया तो थोड़ा कचायंद रह जाएगी, नहीं तो या कचायंद रहेगी या तो फिर भाई सोना क्या है? सोना एक संज्ञा है, क्रिया है, ये दोनों है या फिर विशेषण है। परमचंद देशवाल जी स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। संदीप शर्मा जी दोनों हैं, उत्तर सही दे रहे हैं बिल्कुल, और क्रिया भी हैं, दोनों हैं। अर्जुन ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल, संज्ञा और क्रिया है। लक्ष्मी दोनों हैं, बहुत बढ़िया भाई। अर्चना बादल ने सही उत्तर दे दिया। बच्चे का नाम बताएं अर्चना जी। आरव को इतने मेटल एंड वर्ब है, अरे वाह, अंग्रेजी में उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, दोनों है उत्तर। केवल सिंह जी, राजेश कापड़ो, आरव श्रेष्ठा दोनों जीनियस बने हैं भाई इस प्रश्न के, बहुत बढ़िया। आपको समझ है हिंदी व्याकरण की, इसका मतलब। नरेश गोविंद कापड़ो ये दोनों हैं। सुरेंद्र जांगड़ा एक सूक्ष्म दृष्टि पैदा करना चाहते हैं। सुंदर पात्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संज्ञा और क्रिया भाई कॉमेंट बड़ा जल्दी जल्दी आ गया, 2-3 में आईडी देख नहीं पाया। गांधी जी हैं, रामफल जी हैं। विशेषण नहीं है भाई, दीप्ति और आकृति थोड़ा सा सुधार करें, विशेषण नहीं होता। किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, गुण बताए, वो होते हैं। दोनों हैं उत्तर। ओपल ज्येष्ठ जी 2-3 आईडी ऊपर चाली भाई, नाम नहीं ले पाया मैं। शिवम एसपी वर्मा जी, अनिल कुमार जी, मुकेश कुमार जी, एसपी कापड़ो दोनों उत्तर दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। प्रदीप खान परवेश शिष्य ने सही उत्तर दिया बिल्कुल। कुलदीप खटखड़ लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई आपका। मुकेश कुमार स्वागत है। सत्यवान संज्ञा और क्रिया, बहुत बढ़िया। सत्यवान पूनिया जी सही उत्तर दिया। बच्चे का जरूर नाम बताएं भाई, कदे चीटिंग कर दे वाड़ा है। पहले बताऊं भाई, जे जो यहाँ बड़े बैठे हैं और कदे बड़का पे पूछा बिना, जे थोड़ा सा भी मतलब है चीटिंग कर दी नहीं तो इतना बड़ा कान हो जाएगा भाई तारा। एक कान तड़कन इतना बड़ा पावा, बालक आप पे फिसाड़ लेंगे, हाँ पापा ने मम्मी ने झूठ बोली थी। तो भाई बड़े चीटिंग ना करियो, बच्चों का न्याय होना चाहिए। सुशील कुमार जी जांगड़ा सही उत्तर है। अनिल जांगड़ा सी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। ये संज्ञा भी है, सोना संज्ञा है क्योंकि धातु का नाम है। धातु क्या होती है? क्या जातिवाचक संज्ञा का जो एक द्रव्यवाचक रूप है, जातिवाचक का उपभेद है, वो होती है संज्ञा, और वो सोना है। और सोना एक क्रिया भी हो गई, तो दोनों हो गए भाई। संज्ञा सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। संदीप शर्मा साहिल वेरी गुड, जीनियस बच्चे बैठे हैं भाई आपके पास। रवि वत्स जी नमस्कार, मास्टर जी नमस्कार जी। आप अगला प्रश्न आपका देखते हैं भाई। बौछार हो रही है और न्यू जब सारा यूँ
सामना करने लग रहे हैं। जीनियस बच्चे हैं भाई, चुगरदत है, इतने करड़े प्रश्न लिया हूँ क्यों बतावा है बेरा नहीं भाई। अकर्मक क्रिया है सोना, हाँ बिल्कुल नरेश गोयत, हिंदी व्याकरण का ज्ञान है बच्चे को, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है ये, क्योंकि जिसमें कर्म नहीं होता ऐसी क्रिया को अकर्मक कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ता है, मैं सोता हूँ, और सकर्मक हो जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, उसमें कर्म हो गया, ये अलग बात हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर अगला प्रश्न जरूर बोलना चाहूँगा, लाइव में इतना समय नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा। जे आपने इसका जवाब दे दिया तो आप गणित के माहिर माने जाओगे। अनिल शर्मा जी स्वागत है आपका भाई, अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश आपका रोल नंबर 121 हो गया है अंश का। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, एक तेल की शीशी 25 रुपया में खरीदी आपने, एक तेल की शीशी 25 रुपया में खरीदी और 20% नुकसान पर बेच दी तो कितने की बिकी वह? 20% नुकसान पर बेच दी, 25 रुपया की खरीदी थी तो कितने की बिकी? जमा आसान सा उंगलियां पर फड़ा जा सका है, पेंसिल कापी ठान की जरूरत को नहीं। कुलदीप खटकर जी स्वागत है। आज के युग में समाज में सराहनीय कार्य, कोई बात नहीं भाई, जमाना सारा एक सा है, 24 घंटे सतयुग में, अगर 24 घंटे ही विषय अपने आप सोच बदलांगे तो जमाने सारे सतयुग हैं, सारे द्वापर हैं, सारे त्रेता हैं। आरजू राठी ने 20 आपने बताना है भाई कितने का मतलब बिकी है वो, आपने बताना है 20% मतलब उसने नुकसान पे बेची है। 25 रुपया की तेल की शीशी थी एक, तो कितने की बिकी? कनिका ने 20 उत्तर दे दिया है, लक्ष्मी चोपड़ा ने 5 दिया है, केवल सिंह जुलानी ने 20 दे दिया है भाई, एसपी वर्मा ने 20% तो नुकसान है, 29 की कैसे बिकेगी जब नुकसान हो गया? पवन सोनी पाबड़ा जी श्रेष्ठा 5 उत्तर दे रहे हैं भाई, 20% नुकसान पे बेची है तो कै की बिकी? 20% नुकसान पे बेची है तो कै की बिकी? देखते हैं भाई कौन सा उत्तर सही दे रहा है। बिल्कुल 20% नुकसान होया उसने तो कितने की बिकी वो? नितेश खुशी 20% नुकसान हुआ है तो कितने की बिकी? भाई सही उत्तर आ रहे हैं, काफ़ी गलत हो गया था सर पवन सोनी, कोई बात नहीं। मुकेश कुमार सही उत्तर आ रहे हैं भाई, कई बच्चों के बिल्कुल आ रहा हो बता रहा है भाई 12.5 की कैसे हो गया 12.5 भाई। नक्सलती फार्म 20 की उलझ गया भाई बच्चे भाई, 20% नुकसान पे बेची थी, 25 रुपया की तेल की शीशी थी, कै की बिकेगी? दुकानदार पता हुआ उसका वह कई दिन पड़ी रही, उसने सोचा काट दो रहने दे, हाँ नहीं होएगी नुकसान होएगा, लेकिन अभी तक उत्तर में उलझे हुए हैं कई बच्चे। भाई गणित का फोबिया है, गणित का फोबिया दूर कर लो भाई बड़को, सीधी बात यह जहाँ तक प्रश्न शामिल करूँ मैं। 20% नुकसान पर नरेश कुमार गोयत उत्तर दे रहे हैं 19.5 रुपये, प्रदीप 21 रुपये, कोई 20 में उलझ रहा है। वंशिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंश और वंशिका स्वागत है। वंशिका 20 रुपये उत्तर दे रहे हैं भाई सभी। ओमपाल जैश जी कनिका 20 कह रही है भाई 25 रुपया की कोई चीज़ खरीदी तो करे मूल्य 25 रुपये हो गया। अगर 100 रुपया की खरीदार तो 20 रुपये नुकसान था उसका, 50 रुपया की खरीदार तो इसका मतलब 10 रुपये नुकसान हो या उस पर, और 25 रुपया में खरीदेगा तो कोई इसका मतलब 5 रुपये नुकसान होगा। और 20% नुकसान 5वां हिस्सा हो गया, 25 रुपया का 5वां हिस्सा हुए 5 रुपये हो गया तो क्या की बिकेगी? 20 की बिकेगी। बस सही उत्तर है बिल्कुल। राकेश चावला जी देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। रवि बत्सी बहुत बढ़िया बिल्कुल। अनिल जांगड़ा जी स्वागत है भैया, आप मेवात में मेरे साथ थे साथी बिल्कुल, और ना बात कर देना और अच्छा बिगड़ गया रहा बदलियो आप अच्छा रहा है। राकेश चावला जी बहुत स्वागत है भाई आपका, बच्चों को साथ में जोड़ो। 20% नुकसान हो या 25 रुपया की चीज़ खरीदी थी तो गणित का भारी भरकम भय है बच्चों को। अरे संदीप शर्मा जी ये भय ही तो दूर करना है, बहुत बढ़िया। आरव श्रेष्ठा सही उत्तर आ चुके हैं आपके। नक्श हल्दी फार्म बच्चा थोड़ा सा बिछड़ गया भाई, कोई बात नहीं, बच्चे के अंदर सुधार होना चाहिए, मेन बात है। गलत से ठीक पे रास्ते पे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाब ही ना दे, रुचि पैदा ना हो, वो वहां पर असफलता मिलती है हमें। जयवीर गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने फिर वही थोड़ा सा गणित से ही संबंधित है, और गणित में भी वही प्रतिशत के बारे में है। एक दुकानदार ने किताब 50 रुपया की खरीद कर 55 की बेच दी तो कितने प्रतिशत लाभ होया? 1% का ही मुद्दा उठाया गया है इसमें गणित में। 1-2 सवाल और भी आएगा आपके सामने, जो बूढ़े वाला सवाल है वो भी गणित का है, रीजनिंग का है।
भाई एक दुकानदार ने एक किताब 50 रुपया की खरीद के 55 की बेच दी, तो कितने प्रतिशत लाभ होया? प्रतिशत में बताना भाई कितने प्रतिशत लाभ होया उसने। प्रवेश सही उत्तर दे रहे हैं जिले सिंह भाटू जी, स्वागत है आपका। चुन्नू मुन्नू भी पास में आपके आगे बैठे हैं, फोटो में मुझे दिख रहा है। और भाई इसके बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं। श्रेष्ठा ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल, शिवम एसपी वर्मा ने। अरे अगले प्रश्न का भी उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया। 50 रुपया की खरीद के 55 की बेची थी, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत लाभ हो? एसपी वर्मा सही उत्तर है। ओमपाल जेठ जी, योगी शोकन जी, भाई जीनियस बच्चे बैठे था। हमें को गणित में रुचि है को नहीं, सारे बच्चे 100 के 100% जीनियस बैठे हैं, कमाल है भाई। अर्जुन ने उत्तर सही दे दिया है, पवन ने, शोकन के पास, जगबीर गोयत, जयवीर गोयत के पास बैठे हैं बच्चे, ओमपाल जेठ जी के पास, सुनील राठी, सत्यवान चाहर। 50 रुपया की खरीद के 55 की बेच दी। रणधीर सिंह लोहान जी, स्वागत है आपका। राजेश पोलिस्ट जी 10 उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। बलवंत गोयत जी, स्वागत है आपका भाई। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर रोज। रवि वत्स जी, कुलदीप गोयत जी, सही उत्तर है बिल्कुल। बलवंत गोयत जी, राकेश जी, आरव गोयत है, लक्ष्मी चोपड़ा, अनिल कुमार, अनिल जांगड़ा, और भूला नहीं है भाई अनिल जांगड़ा, हाँ भूले नहीं है भाई, याद रखियो रहे भाई। जिसे टूटे फिटके, हाँ जिसे मतलब दूर हो गए कोई बात नहीं, दिलाता दूर को नहीं। मुकेश कुमार जी, एसपी कापड़ो जी, रामफल राम जी, भाई सारे जीनियस बच्चे हैं भाई। इस पर्सन के तो सारे जीनियस बच्चे हैं। मैं तो महाले उलझेंगे। 50 रुपया की बेच के खरीद के और 55 की बेची थी, कितने प्रतिशत लाभ होया? 10%, बहुत बढ़िया। और मैंने तो यूँ सोचा था 5 बताओगे, और इन्हें ओढ़े लपेटे में लिए आ रहेंगे, ये कड़ा रहे थे भाई गणे। आज 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं। केवल सिंह जुलानी जी, अनूप सिंह सिरोया जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बच्चों को पास में बैठाओ भाई, चुनू मुनू लाडुआना रसगुल्लाना है। और यहाँ सवाल दिखाओ भाई ज़्यादा से ज़्यादा गणित के। अगला प्रश्न भी आपके सामने गणित से ही संबंधित आ रहा है। 3 आदमी एक किला 4 दिन में काटते हैं भाई, ध्यान से सुनियो। गेहूं का किला खड़िया है, अच्छी दब्बी पड़ रही है, दाती पड़ रही है, और जमानू फोरे को नहीं मड़ा सा भी किसी ने। और उस टाइम पर जो लामणी हो रही है उसमें 3 आदमी लाग गए किला काटन खातर है, और उनने 4 दिन में काट दिया। तो 2 आदमी कै दिन में काटेंगे भाई उस किला ने? 3 आदमी तो काटते हैं 4 दिन में, तो 2 आदमी कै दिन में काटेंगे भाई? देखेंगे भाई कौन सा एंडी जवाब देगा। 3 आदमी 4 दिन में काटते हैं एक किले को, तो 2 आदमी कितने दिन में काटेंगे? थोड़ा सा पजल करने का है। अंशु ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। नरेश कुमार गोयत ने सही उत्तर दिया। राजेश टांक, स्वागत है भाई साहब आपका। नरवाना की शान लाइव प्रश्नोत्तरी रोज चल रहा है भाई, बच्चा ने भी बुक सिला गया हुआ है, मन ने भी भाई। अनिल जांगड़ा सही उत्तर है बिल्कुल। आरओ सही उत्तर दे दिया। नक्श हल्दी फार्म पिछले प्रश्न का उत्तर 10 दे रहे हैं। शक्ति पुलिस के भाई साहब स्वागत है आपका। टीचर साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शिक्षक जागरूक साथी हैं। लक्ष्मी चोपड़ा ने 5 उत्तर दिया भाई, थोड़ा सा फर्क रह गया। सुनील राठी सही उत्तर दे रहे हैं। जे 3 आदमी एक किला है, गेहूं का किला खड़ा, अच्छी दब्बी पड़ रही है, और 4 दिन में काटे हैं, तो 2 आदमी कै दिन में काटेंगे भाई? थोड़ा सा ये एक ही नियम के सवाल है। धन्यवाद, मैं नमन करता हूँ स्वर्ग में बैठे हुए श्री जगदेव सिंह जी का, जिन्होंने 5वीं क्लास थी उनके पास, और लेकिन फिर भी मेरे को 6ठी और 7वीं में ये चीज़ें सिखाई और आज लग याद हैं। मेरे प्राथमिक शिक्षक, मेरे भगवान को नमन करता हूँ मैं। सभी उत्तर सही है भाई। पवन सोनी जी, प्रदीप, मुकेश, रमेश, टीचर शक्ति पुलिस, रामफल जी, एसपी कापड़ो, अरे वाह जीनियस की लारा लाग गया भाई, डूडे ठा दिए था हमने तो, जमा खखाटा ठहर गया नुका बोला गणित डर रहे हैं बालक, तो हमें गणित डर जो, तो हमें आऊ तभी गणित डरो मना मेरा है। दिलबाग सिंह जी, सुनील गोयत, बहुत बढ़िया भाई शाबाश। अंश ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल 6। केवल सिंह जुलानी 6 उत्तर दे रहे हैं। अंशु है, अंशु आज बहुत बच्चे बढ़ गए हैं भाई। अंशु आपका 163 रोल नंबर है। और सुरेश जागलन स्वागत है भाई साहब आपका। प्रदीप खान, और इन बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा देगा जवाब। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो आप, इसका मतलब है थोड़ा सा अच्छे जानकार हैं हमारे संविधान के बारे में। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, उनमें से मैं 4 के नाम लूँगा 22 में से, जो हमारी संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 4 या 5 के नाम हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बोडो, डोगरी, इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? इनमें से संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से 4 या 5 में से असमिया, बोडो, हिंदी, अंग्रेजी, ये डोगरी, इनमें से कौन सी भाषा नहीं है संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है? जो बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। नक्श हल्दी फार्म, प्रदीप, सुरेश, लाइव स्वागत है भाई सुरेश आपका।
बलवंत गोयत बड़का ने बिठाओ भाई पास में, सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। बच्चे का नाम बताएं। सुनील राठी का उत्तर आ चुका है। असमिया, बोडो, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी में कौन सी भाषा संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है? सुनील गोयत जी, प्रिंस गोयत ने उत्तर सही दे रहे हैं भाई, बहुत देर से ये प्रिंस गोयत है। आपका रोल नंबर 164 हो गया है। राजेश कापड़ो, आर ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। लक्ष्मी चोपड़ा ने, आर श्रेष्ठा ने उत्तर सही दिया है। डोगरी, शक्ति पोलिस्ते जी, डोगरी है, हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी और मान्यता प्राप्त है। अर्चना बादल सही उत्तर दे रहे हैं। राजेश पोलिस्ट जी, स्वागत है बिल्कुल आपका, और सही उत्तर दिया बिल्कुल। सत्यवान चाहर जी, डोगरी नहीं है, डोगरी भाषा हमारी मान्यता प्राप्त संविधान में डोगरी है। संदीप शर्मा जी, बच्चा पजल हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इंग्लिश उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। इंग्लिश उत्तर सही है। ये भाई जो 22 भाषाएं हैं उनमें मान्यता प्राप्त नहीं है। और अगला प्रश्न आपसे ही संबंधित आ रहा है प्यारे बड़को। डोगरी, सुमन कौशिक ने उत्तर दिया है। डोगरी हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, जो एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है, और साथ के साथ में हमारे उत्तराखंड में भी है। सुनील गोयत जी, डोगरी नहीं, इंग्लिश है। रामफल राम जी आकृति और सही दिया दीप्ति ने उत्तर। नरेश कुमार गोयत जी, असमिया है भाई, असमिया को कौन टाल सकता है? डोगरी है। कनिका ने इंग्लिश उत्तर दिया, सही है। जीनियस बच्चे हैं बिल्कुल। खुशी ने डोगरी उत्तर दिया है। नहीं भाई, थोड़ा सा सुधार करें, कोई बात नहीं, सुधार तो होता होगा, लेकिन बात है शामिल होने की, रुचि पैदा करने की। रुचि अगर आपके अंदर जाग जाती है तो प्यारे बच्चों, आज की प्रश्नोत्तरी मेरी सफल, और इसी तरह हर रोज की। राजेश टांक जी, आपके पास बच्चा बैठा हुआ है। बोडो है। बोडो हमारी संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। पहले 18 होती थी, उससे पहले 15 होती थी, नोट के ऊपर हैं जो। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। लेट आवाज आ रही है, उससे पहले उत्तर आ रहे हैं भाई। ये कोई टेक्निकल मामला है कुलदीप गोयत जी, मेरा कोई खोट नहीं है इसमें। मैं यहाँ लाइव बोल रहा हूँ और उसके उत्तर ये साथी दे रहे हैं, इनके पास पहले पहुंच जाती है। आशीष जांगड़ा जी, स्वागत है आपका, नमस्ते बोल रहे हैं। एसपी कापड़ो जी, डोगरी है भाषा भाई संविधान में तो, लेकिन इंग्लिश नहीं है। खुशी इंग्लिश उत्तर दे रही है, सही उत्तर है बिल्कुल। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, स्वागत है भाई आपका, 164 रोल नंबर है। मुकेश कुमार, इंग्लिश सही उत्तर है भाई बिल्कुल आपका, इंग्लिश। आगा आपने बताना है। रामायण से हमारा प्रश्न आ रहा है। जो सीता को ठहराया गया था, रावण उठा के ले गया था सीता को, कहाँ पर रखा गया था सीता को? जो सीता का अपहरण किया था, किडनैप की थी सीता रावण ने धोखे से, और उसको कहाँ पर? खुशी की बात है कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, गलत हो चाहे ना हो। हाँ, सही उत्तर है बिल्कुल। संदीप जी, सही बोला आपने बिल्कुल। खुशी इस बात की है कि बच्चे जवाब दें, गलत हो सुधार हो जाएगा, कोई बात नहीं। गलती करना इंसान का काम है, कर ले कोई बात नहीं, लेकिन सुधार कर ले वो भी इंसान होता है भाई। सुशील कुमार जांगड़ा जी, सीता को कहाँ ठहराया गया था? अरे वाह रामफल राम जी, इसका मतलब रामायण दिखाई है बच्चों को। अर्चना बादल जी, सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले ही है नितेश तो भाई, हमारे दो परवाड़ा में नितेश हो गए। आगे है भाई तर्क शक्ति जी, अशोक वाटिका में, बहुत अच्छा उत्तर बिल्कुल भाई अपना। पवन सोनी जी सही उत्तर दे रहे हैं। आशीष जांगड़ा जी, आते ही कमाल कर दिया भाई। संदीप शर्मा, सही उत्तर है बिल्कुल। इसका मतलब रामायण देखिए, बड़काना जुड़े हुए हैं हमारे जो ग्रंथ हैं, और हमारे जो संस्कार देने वाली जो हमारी एक रास्ता है। मक्खनलाल जी, स्वागत है आपका। पंचवटी नहीं है, पंचवटी। राकेश कुमार जी, अशोक वाटिका सही उत्तर दे रहे हैं भाई कई। रवि वत्सी, बहुत बढ़िया बिल्कुल। लक्ष्मी चोपड़ा जी, अशोक कुमार, अशोक वाटिका उत्तर दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। सीता को रावण ने अशोक वाटिका में ले जा करके रखा था, और आपने इसका मतलब अंश ने उत्तर सही दे दिया है। अशोक वाटिका, अशोक, सोनली कुमार ने, मुकेश कुमार ने। इस आईडी से बच्चे आ रहे हैं भाई, बच्चे का नाम थोड़ा सा जो बीच में नहीं लिखवा पाए वो बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं। सुरेंद्र जांगड़ा जी, आरजू ने सही उत्तर दे दिया, अशोक वाटिका। केवल सिंह जुलानी, अशोक वाटिका। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस हैं भाई, मैं तालियां स्वागत करना चाहूँगा इन सभी बच्चों का, जो कि पीछे रामायण आई थी कई साल बाद सरकार ने सोचा कि भाई बालक बाहर को नहीं आंडेंगे, कोरोना को नहीं फैलेगा, रामायण दिखाई और उसका बहुत फायदा होया है। मतलब पहला तो न्यू माँ न्यू गिलास मांग ले पानी का, न्यू ले तेरे के कटरे हैं, न्यू बोलिया करते बालक है, और रामायण देख कर अवश्य माते और आदेश करो माते, स्त्रियां के जवाब आने लगे। तो इसका मतलब संस्कारों का फर्क पड़ा है, चाहे सुनकर चाहे देख कर और चाहे कड़ियाँ किसी के संपर्क में आ गए। विक्रम कुश झील हमारे जवाई महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। भानज जमाई हमारा फेसबुक लाइव प्रसारण चलता है, अपने चुनू मुनुओं को पास में बिठाओ भाई, हमारे धोते धोती ने। और कुलदीप गोयत गोयत जी हमारे को संजीव अशोक वाटिका दे रहे हैं उत्तर। संजीव ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल, संजीव बहुत बढ़िया भाई। अशोक वाटिका में ठहराया गया था सीता को, और आजकल के रावण और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं भाई। हालांकि उन्होंने 10 महीने जो रही थी सीता वहाँ पर, तो उन्होंने मतलब एक
पराई स्त्री को एक इज्जतमान के साथ रखा, बहुत बड़ी बात थी। राक्षस माना जाता है और बहुत बड़ा नाम उसका राक्षसपण में, लेकिन फिर भी उन्होंने एक धैर्य रखा और साथ के साथ में अपने कायदे पर रहे, संस्कारों पर रहे, क्योंकि बहुत विद्वान भी तो थे। भाई प्रदीप खान सर फोन किया था। भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भाई देखते हैं कौन सा ये। जब उससे पहला मैं बताना चाहूँगा प्यारे बालकों, जो कार्टून दिखा हुआ है बड़े बुजुर्ग या शिक्षक साथी या फिर आप जो पास में बैठे हो, अति उत्तम, आपसे तो एक्टिंग भी सीख रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, बिल्कुल भाई। राजेश टांक जी, जो ये कार्टून देखा बालक लगातार नहीं देखने, मेरा ये सुझाव है कार्टून देख लो, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत बार उसका अपना शब्द भंडार बड़ा है, इंग्लिश के शब्द पकड़ बड़ा है और विज्ञान की समझ भी बड़ा है। बच्चे को आप कई बार सारी उम्र समुंदर नहीं दिखा सका, ले मन ने कदे समुंदर नहीं देखा और कई बार देखा कि नहीं देखा जिंदगी में। और वो बच्चा वहाँ पर अगर समुद्री जहाज, किश्तियाँ या फिर कोई समुद्र के जीवन के बारे में पढ़ा है, प्राकृतिक वातावरण के बारे में, जंगलों के बारे में पढ़ा है या देखा है टेलीविजन में, तो अच्छा ज्ञान मिला है। लेकिन भाई अतीत है अमृत भी विष बन जा रहा है बालको। ये अति का मतलब जो घना खा लिया नहीं वो भी सिद्धगा, घना नहा लिया वो भी सिद्धगा, घना बोल लिया वो भी सिद्धगा, कुल मिलाकर घना टेलीविजन देख लिया वो भी सिद्धगा। घना नहीं देखना है, खराब हो है, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा लगे टेलीविजन देखा करो। अगर कार्टून देखना है तो दादी नानी की कहानियां की पूर्ति करा, सही है चीज़। दादी और नानी की जो कहानियां रिवाज छुट गया असल तो सुनाया करो बड़े बूढ़े भी, लेकिन डबल खुराक हो जाए, अच्छी बात है। जो ये कार्टून आवा अपने, ये आपने थोड़े बहुत देखने चाहिए। शब्दावली बड़ा है, अपनी समझ बड़ा है। आजकल का कंप्यूटराइज जमाना है, उसमें जो नई नई सोच दिखावा, जैसे अपना छोटा भीम है या फिर अपना रुद्रा है या फिर अपना जो छोटे छोटे एक नायक हैं अपने मोटू पतलू हैं, ये बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं इनके सामने, और उस समस्या से कैसे निकलना है बच्चे को समझ पैदा होती है। देखो लेकिन ज़्यादा नहीं, आंखें खराब हो जाए, नज़दीक से ना देखो, दूर से देखो, टेलीविजन में देखो, फोन में ना देखो। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा अति नहीं करने अपन है। अगला प्रश्न आपके सामने यही आ रहा है, जो सायरा मायरा पटेल राठी पाटिल ये किस कार्यक्रम के हिस्से पात्र हैं? सायरा मायरा पटेल पाटिल राठी ये किस कार्यक्रम के पात्र हैं? अगर आपने देखते हैं आप तो इसका मतलब जल्दी जवाब दे देंगे। छोटे चुन्नू मुन्नुओं के लिए जवाब है भाई, हो पहली दूसरी आना खातर भी हक मर रहा है बेचारे का, उन्हें भी जरूर होना चाहिए एक सवाल। तो सायरा मायरा राठी पटेल और अपना जो पाटिल है, चाह चू पकड़ा कर रहे हैं, घंटी बजा कर रहे हैं। देखते हैं भाई कौन सा एंडी जवाब आऊगा। राजेश टांक जी, चुन्नू मुन्नुओं के लिए सवाल है भाई, आपके लिए नहीं है, कदे चीटिंग कर लो दोनों दड़े भाई। तो भाई अनूप गोयत कापड़ो स्वागत है भाई आपका, लाइव प्रसारण में लेट जुड़े आपकी बात है, बड़का ने दोहरा बैठा हो भाई। सायरा मायरा पटेल पाटिल राठी किस कार्यक्रम के हिस्से हैं, किसके पात्र हैं ये? देखेंगे भाई कौन सा कार्टून देखा है, उन्हें समझा है और उनकी बातों को अपने जीवन में अपना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कार्टून ना देखो, दादी नानिया की कहानी पूर्ति करा है, टाइम पास भी हो, जैसे थोड़ा बहुत बाहर अंडा पंडा छुट जाए, साथ के साथ में आपका शब्द भंडार बढ़ा है, आपकी विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हुआ है, भूगोल का बेरा पटा अपना ईब जो करे। एक बार एक वैसे मैंने छोटा सा उसमें देखा था भाई किस तरह से कोहिनूर को वापस लिया हुआ है, अपना जो छोटा भीम वगैरह है, और ये जैसे बहुत अच्छी बातें आती हैं, कई इतिहास का पता चलता है हमें, नागरिक शास्त्र का सारी बातों पता चलता है। तो ये बताना आपने सही उत्तर सुनील गोयत की तरफ से आ चुका है बिल्कुल भाई। ये सायरा मायरा पटेल पाटिल और राठी ये किसके पात्र हैं, कौन से कार्यक्रम में आते हैं ये? बहुत बढ़िया अनिल शर्मा सही उत्तर है। सुनील गोयत, राजेश टांक नहीं पता जी, कोई बात नहीं, नहीं पता बच्चे मतलब देखते नहीं होंगे या दूर होंगे, बढ़िया का काम की चीजें को नहीं भैया, छोटे बड़क जवाब दे होंगे, आपने को ध्यान दिया बढ़िया ना, मन ने भी बड़का था पूछ कर लिखा है ये सवाल। मुकेश कुमार जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। रिचपाल शर्मा जी उत्तर बाद में बताऊंगा, लेकिन उत्तर सही आ चुका है हमारे पास रिचपाल की तरफ से। और अरे तरक शक्ति पुलिस ये किया गया बुड़बक। अनूप गोयत कापड़ो राम जी कर रहे हैं। लक्ष्मी चोपड़ा जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। राजेश पोलिस्ट जी बुद्ध और बद्री सही उत्तर दे रहे हैं भाई। नक्श हल्दी फार्म बुद्ध और बद्री बिल्कुल बढ़िया भाई। पहली क्लास नर्सरी का मैं तो अभी बैठा है, क्या माँ रहे हैं सायरा मेरा बताओ भाई? बुद्ध बद्री में हुआ है भाई, इन्हें पर पूछा बने भी यारों ने सही उत्तर दिया बिल्कुल बुद्ध बद्री। राकेश कुमार ने भाई मैं संदेश ये देना चाहता हूँ इस सवाल के माध्यम से, ज्यादा ना देखो है खराब होगी, थोड़ा देख लो शब्द भंडार बढ़ेगा, दादी नानी की कहानियां की पूर्ति होगी। और बढ़िया तक कहना चाहूंगा भाई टेलीविजन के ऊपर रोक बिल्कुल ना लगाओ, थोड़ा सा ये छूट दो बच्चे को, आधा घंटा 1 घंटा देख ले कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और उससे समझो, एक एपिसोड दोबारा ना देखो, एक एपिसोड देख लिया दोबारा वही बातें आएंगी, दोबारा दोहराना है, बार बार लकीर रिपीटें जब क्या फायदा उसका। बहुत बढ़िया अर्चना बादल जी, बंटी सिंह जी सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। स्वीटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंटी।
स्वीटी, हमारे क्लास की शिष्या, हमारी गुड़िया बेटियां जुड़ चुकी हैं। बुद्ध बदरी, बिल्कुल बढ़िया उत्तर दिया है भाई। छोटे छोटे चुनू मुनू ने पहली दूसरी अड़िया खातर क्लास खातर सवाल था भाई वो, और आप देखते हैं इसका मतलब, लेकिन ज़्यादा ना देखा करो, आँख खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने बता रहा है भाई, अंग्रेजी का माहिर कौन सा? लहसुन की अंग्रेजी बताओ भाई। लहसुन है जो से वहाँ एक्टर छोलन लग रहे हैं आजकल, ये कोरोना के कारण है। मतलब जो से ऐड सवेरे तो ऐड चाह पिया कर दे, भारत में और इंग्लैंड में जाकर ना खाना खाया कर दे, और टोक्यो में जाकर ना मतलब एक्टिंग कराया कर दे। वहाँ घर लहसुन छोलन लग रहे हैं आज बैठे बैठे ठाली। तो भाई लहसुन की अंग्रेजी बता दो ले भाई। देखेंगे भाई कौन सा एंडी जवाब देगा, जीनियस माना जाओगा भाई। लहसुन खाओ हो कि नहीं खाओ सो? अरे वाह, आ रहा हो तो भाई, बहुत एक्टिव बच्चा है भाई बिल्कुल। अरे छोटा बच्चा है, मेरा कौन था भाई, इसने समझ को नहीं, बेचारा गंठा ठा लिया दिखाने खातर। अरे लहसुन बताना है भाई, गंठा नहीं, कोई बात नहीं। तो गार्लिक सही उत्तर है बिल्कुल भाई। आशीष जांगड़ा श्रेष्ठा। राजेश टांग जी गजब संदेश दिया सर। अरे वाह, धन्यवाद राजेश भाई साहब, आप भी तो संदेशों से भरे पड़े रहते हैं, आपसे सीखते रहते हैं। श्रेष्ठा सही उत्तर दिया बिल्कुल। और 2-3 आईडी ऊपर चाली भाई। लक्ष्मी चोपड़ा जी, संदीप शर्मा जी सही उत्तर दे रहे हैं। राजेश पुलिस जी, रामफल राम जी, तरक शक्ति पुलिस से सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। सत्यवान चाहर जी, अरे वाह, जीनियस भरे पड़े। लहसुन खावा है भाई, इसका मतलब छोंक लावा है, तड़का लावा है, इसका मतलब छोला है। बहुत बढ़िया भाई। गार्लिक, सुनील राठी, मुकेश कुमार, राजेश टांक, बहुत अच्छे भाई, आपके पास जीनियस बच्चे बैठे हैं। आरजू सही उत्तर दे दिया सुरेंद्र जांगड़ा की तरफ से। और अनिल शर्मा, वंशिका उत्तर दिया है। अंश वंशिका, दोनों उत्तर आपको मैं जोड़ चुका हूं। वंशिका और अंश दोनों इकट्ठे जुड़ चुके हैं भाई। रोल नंबर आपका 71 है। अगला प्रश्न रिचपाल जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। नरेश गोविंद कापड़ो जी, लहसुन की अंग्रेजी आपने बताई, बहुत बढ़िया बताया भाई। अगर आपने अगला और प्रश्न का जवाब दे दिया तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी समझ आपके अंदर है। नरेश गोविंद कापड़ो सही उत्तर दे रहे हैं। लहसुन की अंग्रेजी गार्लिक होती है भाई। और लहसुन जो एक तरह से मसाला ही है, और मसाला छोंक वगैरह में ये प्रयोग करा सा पहले गार्लिक को। अगला प्रश्न आपने बताना है जो एल्बो मैंने क्यों ऐसा है। एल्बो मैंने, एल्बो का अर्थ बताना है भाई। देखेंगे मैं कौन सा बताऊंगा। प्यारे बालको, अंग्रेजी मतलब एक शब्द भंडार है जो हमारे आसपास रहती है। एल्बो सारी आने ऐसी चीज है जो अपना गला ही रवा है। आप सूते रवा है नहीं तो भी गला हुआ, और जो आप खेत में बिक जाओ अपना गले जावा है। और वही सी चीज है जो आप मतलब जो बाजार में जा रहे हो तो बाजार में बिक जाएगी अपना गला गला पाछे पाछे लगी रहा है अपना, यानी कि कुल मिलाकर ना एल्बो मैंने क्यों ऐसा है। अर्चना बादल सही उत्तर आ चुका है आपका। लाइव प्रसारण थोड़े से घट गया, कंजूसो बड़े शेयर कर दो बीच में। अरे के बात पेट्रोल जड़ा है कहता रहा है, बैठे बैठे मेरे अरे को तीर का निशान नहीं दाब सकते। खब्बा गुंठा नहीं दाबिया जाता, सज्जा दाब दो। दन्नू पैक रहे हो तो वो उंगली गलत दाब दो भाई। एल्यूमिनियम, सत्यम ने उत्तर दे दिया है भाई। राजेश कापड़ो भाई, एल्बो मैंने किया हुआ है। गार्लिक उत्तर सही दिया एसपी कापड़ो ने, बहुत बढ़िया। कनिका ने टांका होता है, एल्बो मैंने सही उत्तर दे रहे हैं भाई। सत्यवान जी, रामफल जी, रिचपाल जी, केवल सिंह जुलाने जी, कई आदमियों के भाई मैं नाम नहीं बोल पाता। कई आईडी ऐसी है जो एकदम गदड़ गदड़ आ जाए भाई, ढूंढे उठ जाए। मैं तो ऊपर तक तड़ा लगे बोलता बोलता लो इतने नाम बोलो, इतने ऊपर जा लिया, मेरा कई खोट सा भाई जिता मैं अंदर तो तार गला भी आए बन जाए। तो मतलब इतने एकदम आ जाए। राजेश जी पुलिस स्वागत है भाई आपका, सही उत्तर दिया है। मोहन शर्मा जी स्वागत है। नरेश कुमार सही उत्तर दे रहे हैं भाई बिल्कुल लाइव प्रसारण में। विक्रम कुश जी कोहने उत्तर दिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब नरेश कुमार जी, वेरी गुड बता रहे हैं भाई। सुनील गोयत जी, कंधा नहीं होता भाई शोल्डर, मैंने कंधा हुआ ऐसा, कोहनी हुआ ऐसा भाई, सही उत्तर है बिल्कुल। मुकेश कुमार जी, सुरेंद्र जांगड़ा जी, राजेश टांक जी, न्यू स्टूडेंट बजनी नेहा फ्रॉम गुजरात। बनजी नेहा न्यू स्टूडेंट है कोई भाई, गुजरात से है, नया विद्यार्थी आपके पास बैठा हुआ है शायद, ऐसा समझ सकता हूँ मैं, शायद आपका अर्थ ये होगा। बंटी सिंह जी सही उत्तर दिया आपने। मुकेश कुमार जी कोहनी उत्तर दिया है। और ओमपाल ज्येष्ठ जी, कनिका उत्तर सही उत्तर दे रही है कोहनी भाई। एल्बो मैंने कोहनी हुआ सा है, एल्बो मैंने कोहनी जड़ा पे जावांगे गला या जावेगी, तो मतलब कुल मिलाकर सही उत्तर दे रहा है आपने भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। जीनियस बच्चों से हाथ लग रहा है भाई आज भी, मेरा तो मेरा नहीं आ रहा है छोड़ेंगे। मोहन शर्मा जी सही उत्तर दिया बिल्कुल, जीनियस बच्चे हैं। अगर आपने ई भी लाया है वो तो पिछला प्रश्न का उत्तर था भाई, ठहकने ले आया, देख लो बच्चा ना समझ है, ये लहसुन की पोथी। तो भाई कोहनी उत्तर, नेहा गुजरात से है, कोहनी उत्तर दे रही है भाई। नेहा गुजरात से स्वागत है बेटा नेहा आपका। गुजरात में हरियाणा से गए हुए हो, वहीं से हो तो कहाँ से भी हो, बच्चे हो,
चुन्नू मुन्नू हो, लाडू हो, रसगुल्ले हो हमारे लिए। और हम अध्यापक हैं, हमारे लिए गुजरात का भी बच्चा ऐसा है, असम का भी बच्चा ऐसा है, जम्मू कश्मीर का भी ऐसा, आंध्र प्रदेश का भी ऐसा और हरियाणा का भी ऐसा ही है। महलों में रहने वाला बच्चा भी ऐसा ही है और झोपड़ियों में रहने वाला बच्चा भी एक समान हमारे लिए। स्वागत है आपका बलवंत गोयत जी। परवीन आपके साथ जुड़ चुके हैं, परवीन जी स्वागत है बेटा आपका। परवीन आईडी बलवंत गोयत से। और कौन ने उत्तर, एसपी कापड़ो ने उत्तर सही दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वह देखते हैं कौन सा जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप इसका मतलब उड़ने वाले को सही पहचानते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे भी उड़ सका है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे भी उड़ सका है? केवल सिंह जुलानी सही उत्तर है आपका। धोनी लिख दिया, कोहनी है वो। कई बार कंप्यूटर अपना आप उठा लेता है, कोई बात नहीं, कोहनी है, मैं समझ लेता हूँ आपकी बातें। बासु गोयत जी, बसु जी स्वागत है आपका। राजेश टांक जी, भाण जी हैं, अच्छा। बेबे आपने भाई गुजरात में, और वहाँ भाण जी है, नेहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, चलो बहुत अच्छे। गुजरात से भी लाइव प्रश्न देख रहे हैं भाई, छत्तीसगढ़ से भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, स्वागत है भाई आपका। हरियाणवी समझ में तो पल्ला तो कोई पड़ती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जिसा नेड़े देड़े लाग गया उसा ला लियो भाई, तुक्का है मार कर उत्तर दे दिया करो, कोई बात नहीं। संदीप शर्मा साहिल ने सही उत्तर दे दिया है। ऐसा पक्षी जो पीछे भी उड़ सका है। पीछे का मतलब ये हो गया, मान लिया आगे तो सारे उड़े हैं लेकिन पाछे भी उड़ सका है, सबसे छोटा पक्षी भी है वो। सही उत्तर दे दिया वह संदीप शर्मा साहिल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, इस बच्चे में समझ है। और भी प्रश्न के उत्तर आएंगे मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे आते हैं, थोड़ा सा टाइप करने में भी समय लग जाता है और नेटवर्क में भी थोड़ा सा बाद में आते हैं। आरव श्रेष्ठा दोनों जीनियस, सत्यवंत चाहर, रिचपाल शर्मा, हमिंग बर्ड, मुकेश कुमार भाई जमा चाड़ा पट दिया भाई, तो लठ बैठ दिया था मैं तो जमा। आरव ने सभी हमिंग बर्ड, लक्ष्मी चोपड़ा हमिंग बर्ड, आरव गोयत, लक्ष्मी चोपड़ा और लक्ष्मी चोपड़ा जी, रामफल राम जी, आकृति ने सही उत्तर दिया है। दीप्ति ने भिवानी से, कल मेहमान आ गए थे, कोई बात नहीं, आज ढूंढे ठहर किए था हमने उत्तर देने के। आशीष जांगड़ा जी, गुआंडी भाई का बेटा है भाई, वो हमिंग बर्ड सही उत्तर दे रहा है। सुनील राठी जी हमिंग बर्ड, बहुत बढ़िया। अनिल शर्मा हमिंग बर्ड है। अंश और वंशिका ने उत्तर दिया है। जीनियस बच्चे हैं भाई ये, केवीएस की शान है, उचाना के मेहमान है और कसुहन के अपने स्थायी निवासी। संदीप शर्मा जी, इसकी जानकारी मुझे हिमाचल यात्रा के दौरान पता चली थी, बहुत बढ़िया भाई, कहीं ना कहीं अनुभव मिलता रहता है, सीखते रहते हैं हम कहीं न कहीं से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो ये सीखने की बात आ जाती है प्यारे बच्चों, उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां भी बहुत काम करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इसी से संबंधित आ रहा है। बंटी सिंह जी, बहुत बढ़िया उत्तर है। नरेश गोयत कापड़ो, एसपी कापड़ो, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी चोपड़ा, सुमन्यो ने उत्तर दिया है भाई, सुमन्य आपका स्वागत है बेटा, कई बार हो गए जुड़े हुए, स्वागत ही करूँ हूँ। 117 रोल नंबर आपका, नहीं 187 रोल नंबर है भाई आपका। आगे प्रश्न आ चुके हैं भाई, राम मेहर यादव जी जुड़ चुके हैं, रामदेव यादव जी, पवन हरियाणवी, स्वागत है भाई आपका। पवन हरियाणवी जी, फाटक की शान, हमारे परम मित्र, हरियाणा के अच्छे हरियाणवी भाषा के जानकार, फोटोस्टेट की दुकान है मित्र की, बहुत बढ़िया। नक्श हल्दी फार्म सही उत्तर दे रहे हैं भाई। हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी होता है जो पीछे भी उड़ सकता है, सबसे छोटा पक्षी भी ये होता है। ये दो इसके बारे में आश्चर्य भरी बातें थी। अब आगे आपने बताना है कौन सी ज्ञानेंद्री नहीं है। ज्ञानेंद्री कौन सी नहीं है हमारी? नाक, कान, मुंह, त्वचा। नाक, कान, मुंह, त्वचा। त्वचा तो खा लोगी, नाक अपनी आएगी और कान यहाँ अपने हो गए, मुंह अपने हो गया। एक ज्ञानेंद्री को नहीं, इसमें कौन सी को नहीं। जिस तरह अपने ज्ञान मिला है वो दिमाग को संदेश पहुंचाया करना, और आप कोई प्रतिक्रिया दे वहाँ, और आपने नॉलेज बना वहाँ, चाहे देख कर, चाहे सुन कर, चाहे चख कर, चाहे बोल कर, और चाहे अनुभव करके ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय वहाँ से है, 5 ज्ञानेंद्रिय में एक ज्ञानेंद्री को नहीं, कौन सी को नहीं भाई देखेंगे। जैसे आपने चखा हम लिया भाई, जीव तक कड़वी मीठी नमकीन चीज नहीं पता जी, आपके माध्यम से पता चला है आज बेटी को। अरे वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है बेटा। यही पता चलाने के लिए देवेंद्र जी लेट हो गए, कल तो सफर करो थे, आज कड़ा थे। अर्चना बादल जी सही उत्तर आ चुका है अर्चना बादल की तरफ से। बंटी सिंह जी, ज्ञानेंद्री कौन सी को नहीं अपनी, आरव श्रेष्ठा, अरे वाह, जीनियस बच्चे भाई। अनिल शर्मा, माउथ, अंश और वंशिका ने सही उत्तर दे दिया, बिल्कुल। रामफल राम जी, मुंह। दीपक जंगड़ा कापड़ो जी सही उत्तर दे रहे हैं भाई, कमाल के बच्चे भाई, इतने आसान सवाल पूछता है को नहीं, इसका मतलब मैं तो नहीं सोचूं था ये कर रहे हैं। सुनील गोयत जी, केवल सिंह जुलानी जी, सुरेंद्र जांगड़ा जी, 100 के 100%, विक्रम जी, कुछ झील और अमरदीप मुंबई घसों से, अमरदीप अभी जुड़े हैं भाई, स्वागत है आपका। 10वीं क्लास में पढ़ो सो पढ़ा करो, मलबा करना है। सत्यवान जी, कुलदीप गोयत जी, लक्ष्मी चोपड़ा जी, सुनील राठी सही उत्तर दे रहे हैं सारे। मुंह ऐसी ज्ञानेंद्री नहीं है, बाकी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जीभ से आप चखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, जो भी लागा अपने जीव का लागा या ज्ञानेंद्री है, जिसका अपने बेरा पटा है दिमाग को, भैया चीज इसी है।
जो चखने का काम जीभ करा है, देखने का काम आंख करा है, और सुनने का काम यह ज्ञानेंद्रियों की कान करा है, इसका भी ज्ञान बढ़ा है, खाता ज्ञान बढ़ा है, नाक से सूंघने का काम बढ़ा है, भाई कोई स्मेल आ रही है, दुर्गंध है, सुगंध है, ये ज्ञानेंद्रिय, और खालता अपन पाछा ताता चिमटा ला दे कोई मान लिया कूद के पढ़ांगे तो इसका मतलब है वहाँ कोशिका नु कहा दिमाग कहीं दूर लेट तक खतरा से है, ताता चिमटा लग गया और दिमाग एकदम होगा भाई दूर लिया, तो इसका मतलब यह भी एक ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन मुंह कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है, जीव ज्ञानेंद्रिय है। बहुत अच्छा वो समझ है बच्चों आपके अंदर, और यही सूक्ष्म दृष्टि पैदा करने के लिए गहरी सोच, एक मतलब न्यू एक तिनको को भी ध्यान से देखा बालक है, एक कोई अखबार का टुकड़ा भी पड़ा हो उसने भी न्यू ध्यान से देखा इसमें कई खबर से है, तो मतलब समय का सदुपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चा अगर गहरी काट मतलब काटन लग जाए, यही उद्देश्य है हमारा यहाँ की प्रश्नोत्तरी का। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बिल्कुल आप। और अगला प्रश्न नक्श हल्दी फार्म विवेक सरोहा जी, नरेंद्र सिंह रेडू जी हमारे को देख रहे हैं, स्वागत है भाई। चुनू मनोना पास में बिठाओ, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी रोज 8 बजे चावा है, और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर, और बहुत से हजारों बच्चे इसमें रुचि ले हुए हैं, आज भी सैकड़ों की संख्या में लाइव देख रहे हैं, लेकिन कई हजार व्यू हो जाते हैं। मुझे गर्व है आप आगे शेयर करते हैं। जो कोई कंजूस या कोई मतलब बेरा नहीं हो तो एक तीर का निशान पाओगा भाई, तीर के निशान पर गुंठा दाब दो, आगे बिक जाएगी, सैकड़ों बच्चे भी देखेंगे, आपका एक गुंठा दाब बनता है, सैकड़ों बच्चे आगे देखेंगे, गारंटी की बात है। और ये प्रश्नोत्तरी ऐसी चीज है जो बच्चे को मतलब हाँ सुनील राठी हरियाणवी भाषा में सही उत्तर दिया, थो बड़ा हुआ है भाई जो ज्ञानेंद्रिय को नहीं अपनी, थो बड़ा मुखड़ा मुख, तो ये सब चीजें अपनी ज्ञानेंद्रिय नहीं है। आगे है भाई, देखते हैं भाई, अखबार पढ़ने के लिए चैनल के माध्यम से अखबार पढ़ने के लिए भी बोले सर सभी को भाई, धन्यवाद संदीप जी, आपका अखबार पढ़ा करें बच्चे, टेलीविजन तक रेडियो तक कड़ियाँ भी मतलब सूचना मिल जाए आपको फ़ोन से, तो करंट अफेयर से भी जुड़े रहा करो। एसपी कापड़ो जी से उत्तर दे रहे हैं, बलजीत शास्त्री जी स्वागत है भाई आपका शास्त्री जी, मैं हरिकेश शास्त्री कापड़ो आपका स्वागत करूँ हूँ। और भाई ठेठ हरियाणवी मैं इसलिए बोलूँ सो आके हरियाणवी बालक ज़्यादा समझे हैं, ही कमल लगा है जैक ना, नहीं तो या जे मैं संस्कृत में और अंग्रेजी में या फिर शुद्ध हिंदी में बोलना लग जाऊँ तो मतलब बच्चे इतनी रुचि नहीं ले पाते, और ना हुआ पल्ला पड़ती भाई कि मैं हिंदी तो पढ़े जाओगे, क्योंकि मैं अंग्रेजी और संस्कृत तो जमाए को नहीं, नेड़े नेड़े लग गए कहीं गए। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है शास्त्री जी, आपके पास बच्चा बैठा हुआ है तो अच्छा जवाब दे सकता है शायद। आपने बताना है भाई, पढ़ती पढ़ता है पठानती, पढ़सी पढ़ता है पढ़ते, पठामी पठावा पठामे, इसमें कौन सा लकार है? छठी क्लास से ऊपर के बच्चे ट्राई करें भाई, छोटे तो चोट खा लेंगे। पढ़ती पढ़ता है पठानती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठावा पठामे। अगर आपने संस्कृत में लकार धातु रूप सीखे हैं और रुचि आपकी है तो आप अच्छा जवाब दे सकते हैं, नहीं तो इसका जवाब आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी तो जुड़े हुए हैं। आदरणीय हरिकेश जी, आप बच्चों को और अध्यापकों को हरियाणा को जानो पुस्तक और आप ग्रुप द्वारा स्कूलों के प्रिंसिपल तक पहुंचाने का काम करें। हाँ भाई राजेश जी, मैंने बोल दिया था, नरेश शेलपट जी हमारे घर पे आए थे राह ग्रुप फाउंडेशन के परसों, और किताब हमारे को एक स्पेसिमेन कॉपी भी देके गए, बहुत अच्छी किताब है हरियाणा जीके के लिए जो टेस्ट की तैयारी करने वाले साथी हैं। राह ग्रुप की एक फाउंडेशन की जो हरियाणा को जानो किताब बहुत अच्छी लगी मेरे को, और उसमें टेस्ट की तैयारी आराम से हो सकती है। बहुत सी सांस्कृतिक विरासत के बारे में, हमारे भूगोल के बारे में, हरियाणा के खान पान रहन सहन वेशभूषा, जो हमारी भाषा बोली है, कपड़े हैं, पहनावे हैं, या फसल हैं, या पशु डांगर पशु के बारे में सारी जानकारी अच्छी दी गई है। तो तैयारी करेंगे बालक उसमें तो जरूर। और भाई उत्तर रामफल राम जी की तरफ से, बंटी की तरफ से लट लकार है, बहुत बढ़िया भाई। लक्ष्मी चोपड़ा की तरफ से कमाल कर दिया भाई, इन बच्चों तो संस्कृत के भी ज्ञाता हैं, तो शास्त्री बैठे हैं सारे अड़ा। रिचपाल शर्मा जी, सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया बिल्कुल। विवेक सरोहा जी, पढ़ती पढ़ता है पठंती, पठतसी पढ़ता है पढ़ते, पठामी पठाओ पठामा, इसमें कौन सा लकार है? ओमपाल ज्येष्ठ जी, आशीष जांगड़ा बहुत बढ़िया भाई। बलजीत शास्त्री जी, ये तो आपने तो बताना ही बताना था भाई बच्चे ने, कोई बात नहीं, ये तो खानदानी मामला हो गया भाई, मतलब विरासत के रूप में मिल गया बच्चे को। सुनील राठी जी, नरेश गोयत जी, विवेक सरोहा जी बहुत बढ़िया भाई, सही उत्तर है बिल्कुल सभी के। ये लट लकार है, वर्तमान काल है, यानी कि अच्छा उत्तर दिया प्यारे बालकों आपने। अगर आपने अगला भी प्रश्न का उत्तर दे दिया तो इसका मतलब आप हमारे प्रतीकों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय गीत कितने समय में गाया जाता है? हमारा राष्ट्रीय गीत, इतने उत्तर हुए हैं, इतने इसके बारे में बता दूं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ किताब लिखी थी 1882 में, उसमें एक हमारा राष्ट्रीय गीत भी लिया गया है जो एक विशेष अवधि में गाया जाता है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम कितने समय में पूरा होता है ये आपने बताना है। राजेश टांक जी धन्यवाद कर रहे हैं भाई, धन्यवाद किस बात का, क्योंकि जो एक कोई किताब लिखता है, मेहनत करता है और बच्चों को फायदा होता है, तो हमारे बताने में क्या दिक्कत है।
52 सेकंड नहीं है भाई, 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जनगणमन होता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि जो एक किताब लिखी थी उसमें, और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में इस पे। लेकिन गीतांजलि पे लिखा हुआ जो राष्ट्रगान है वो 52 सेकंड में गाया जाता है, वो नहीं है। अर्चना बादल जी गलती कर गए बच्चे, जल्दी में इसलिए पूछा गया था ये। और सुहान हमारे पास बैठा हुआ है, सुहान। और कुलदीप जी, सत्यवान जी 52 सेकंड मतलब बेरा था, मतलब 70-9-69, 70-9-69 रट्टा लाया उड़ा है 52 सेकंड का न्यू है। और 70-9-69 होंगे को नहीं, इसी तरह 52 सेकंड होंगे को नहीं। तो भाई विजेंद्र कुमार जी स्वागत है आपका, पुनाना से जुड़ गए शायद आप। विवेक सरोहा जी 52 सेकंड नहीं है, 48 से 52 नहीं है भाई, उलझ गए भाई सारे बच्चे, कंची लगी भाई कड़ा। तो भाई मुश्किल थे ये हैं प्यारे, बहुत देर होगी थी तो हमने जुई का जमा पसीने ना रखे हैं मेरा पसीना, वो पता पंखा चल रहा फिर भी जमा चाला पैड रखे था, हमने ढूंढे ठा रखे थे। अनिल कुमार जी मड़ी से और डांग मरवाइयो बालक पे, इनको मड़ी से और छांग मार दो भाई, मड़ी एक पैंता और चढ़ जाए ऊपर। 52 सेकंड नहीं है भाई। बंटी सिंह जी राष्ट्रगान होता है 52 सेकंड, तो उलझ गए भाई सारे। एंडी पैगले थे जो के, मैं भी कहूँ भाई कोई थे होंगे या कोई थे होंगे, बनने की भी राइस ऐसे में थे होंगे हैं। अरे राष्ट्रगीत और वंदे मातरम है वो कै सेकंड में गाया जावा, उसका को नहीं बेरा, राष्ट्रगान का बेरा सारे ना फंस गए होगे। हाँ अरे वाह संदीप शर्मा जी कमाल कर दिया भाई, आपके पास बैठे हुए बच्चे ने तो अनुभव है आपके पास भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया जीनियस बच्चा है। सुनील राठी जी मड़ासा एक टोपा और आगे बढ़ जाओ, मड़ासा और कदम है, एक डांग और मार जगह बच्चा मैनू कह दे मड़ी से और सोच कर। रामफल राम जी देखते हैं भाई, थोड़ा सा प्रयास करें अंश, अरे एक छलांग और मार जे जुगर। हाँ सही उत्तर है मुकेश कुमार जी, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। आरओ श्रेष्ठा ने सही उत्तर दे दिया है। अमरदीप ओके बाय बाय कर दिया, कोई बात नहीं, ओके बाय सर, कोई बात नहीं, काम होगा भाई कि मैं अपना क्लास क्लोज लाग गई होंगी या कुछ और मामला होगा। बलजीत शास्त्री जी खुशी को पता नहीं है, कोई बात नहीं, खुशी को पता नहीं है बता देना शास्त्री जी, आपकी ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है तो आपने नहीं लिखा, सही अच्छा किया। अमन गोयत कापड़ो स्वागत है भाई आपका, लेट जुड़े के बाद। आशीष जांगड़ा सही उत्तर दिया आपने, 65 सेकंड है भाई। राष्ट्रगीत हमारा 65 सेकंड में गाया जाता है, राष्ट्रगान हमारा 52 सेकंड में पूरा होता है। बहुत अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आप जागरूक हैं, बहुत बड़ी बात है ये। सुरेंद्र जांगड़ा जी 45 उत्तर दे दिया, 65 छाप रहे होंगे शायद, लिखने में गलती हो गई। टोटल मिनट से 1 मिनट 5 सेकंड में। संदीप शर्मा साहिल ने सही उत्तर दिया बिल्कुल। अनिल शर्मा 65 सेकंड, बहुत बढ़िया। आरओ श्रेष्ठा दोनों उत्तर सही उत्तर है बिल्कुल। अनिल अंश और वंशिका ने सही सुधार कर लिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 65 सेकंड याद आ गया, इसका मतलब बादाम खाओ सो भाई पड़ोसियों, बड़ा सा होटल का ऊपर को भी फेंक दिया करो, बड़ा 2 बोरे मैं भी चाय भी लूंगा भाई। एसपी कापड़ो 62 सेकंड है, थोड़ा सा और डांक मार भाई। सुनील गोयत 1 मिनट 5 सेकंड सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने भाई, कमाल कर दिया भाई आप तो, बिल्कुल बढ़िया। अगर आप इसी तरह से उत्तर देते रहे तो आप इसका मतलब हिंदी व्याकरण के भी माहिर माने जा सकते हो। और हिंदी व्याकरण में आपने बताना है हर्षव या मूल स्वर कितने हो हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सामना करो भाई। बोछार हो रही है न्यू जमा चुकरता था, फिर भी लकड़ का बैज ध्यान दे नहीं भाई, कई कंप्यूटर बालक से जमा, मैं तो पकड़ने की कोशिश करूँ, डी पे कैंची मारा लेकिन मतलब बेरानी कुकर लकड़ा है, इसे छुटा का बैज है। आपने बताना है हर्षव या मूल स्वर कितने हुए हैं हिंदी में। जो हिंदी भाषा है हमारी, वर्णों की शिक्षा होती है, उसमें स्वर व्यंजन होते हैं भाई, उसमें मूल स्वर कितने होते हैं। स्वर का एक उपभेद है, मूल स्वर दीर्घ स्वर, 2 प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे एक प्लुत स्वर संस्कृत में होया करता, जिसमें 3 गुना समय लग गया करता। और हर्षव या मूल स्वर कितने हैं उसका उत्तर देना है मुकेश कुमार जी। बच्चे को थोड़ा सा और कोशिश करने की जरूरत है। सत्यवान चाहर जी सही उत्तर है आपका बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हालांकि वैसे एक संस्कृत का तो मूल स्वर माना जाता है, हिंदी का नहीं माना जाता, वो री होता है जो। तो सुनील राठी जी, करमवीर काठड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, के नाम है अंग्रेजी में कि मैं और डाल लिख रखा है। एसपी वर्मा जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने 65। एसपी कापड़ू बहुत बढ़िया। अनिल शर्मा 3 होते हैं मूल स्वर। नरेश गोयत 4 हो रहे हैं भाई। बंटी सिंह 4 कह रहे हैं, रामफल 4 कह रहे हैं, आरओ श्रेष्ठा 4 कह रहे हैं भाई। एक पड़ोसी 3 कवा है, एक पड़ोसी 4 कवा है, लड़ना पड़ियो भाई बड़ा, समझौता कर लेंगे सारी ठीक है जी सूद, कोई बात नहीं। लक्ष्मी चोपड़ा जी, मुकेश कुमार जी नक्सल फार्म 12 बता रहे हैं भाई, 12 नहीं है प्यारे बच्चों, वो तो स्वर होते हैं सारे, लेकिन मूल स्वर या हर्षव स्वर कितने होते हैं। बलजीत शास्त्री ने सही लिख दिया 3 या 4। शास्त्री जी हमारे मतलब
3 वैसे री को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे एक एचटेट में प्रश्न आया था और उसमें मतलब कहीं कहीं गड़बड़ झाला थी, कोर्ट केस भी हुआ था इस सवाल के ऊपर, और उन्होंने मतलब री को निकाल दिया है, मान्य नहीं है हिंदी में री, इसलिए वो 3 कार्य है, लेकिन मूल स्वर 4 होते हैं। विनय 3 उत्तर दे रहे हैं, तो भाई इसका मतलब आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जो मान्य है, और उन्होंने एचटेट का पेपर बनाया था और उन्होंने मतलब कोर्ट केस में भी यही जवाब दिया था, री को बाहर निकाल दिया है। तो 4 आप जुड़े हुए हैं, 4 बता रहे हैं नितेश, ये भी सही है, और 3 अगर आपने बताया तो और भी अपडेट है, तो आप सही उत्तर है बिल्कुल आपका। राजेश ठाकुर जी बारे में बताया जा सकता है, उनका अर्थ कम है। हाँ ठीक है राजेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने। उन मैंने एक कम हुआ है, 59 है, 60 से कम है, 69 है, 70 से कम है, 80 से कम है, 89 9 जमा 80 से बनाया संस्कृत का शब्द है 89, 80 9 89, 39 40 से कम, 49 50 से कम, 29 30 से कम, 19 20 से कम, इस तरह से बताया जा सकता है। बच्चों को समझ पैदा होनी चाहिए। उन मैंने एक कम हुआ है, ये हमारा जो उपसर्ग लगती है उनका मतलब एक कम है। सुरेंद्र जांगड़ा जी, बंटी जी बहुत बढ़िया। ए ई उ री आपने तो लिख के भी भेज दिए, बहुत बढ़िया है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। ढूंढे ठा रखे हैं वह वड़का ने जवाब देने के, और ढूंढे ठा रखे हैं वह प्रश्न के अड़ता बोलन के। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल रोज आवा भाई 8 बजे, टाइम का नहीं बेरा हो तो बूढ़े वाले सवाल भी पूछे जावे हैं, और आज के जीनियस सारो श्रेष्ठ बन चुके हैं। एक मेरे पास जवाब आया था, आपने बीच में बताया नहीं है, उसको मैं नाम नोट करना ध्यान नहीं रहा, आपने सही जवाब दिया था बिल्कुल। 1 रुपया में कितने पीसे हुए हैं, कितने अन्य हुए हैं, कितने देले, कितने पाए, कितने दबड़ी हुए हैं। पुराने जमाने में जो 100 साल पहला रुपया हुआ करता अपना, और सही उत्तर हमारे पास आ चुके हैं। उससे पहले बूढ़े वाला सवाल था, 100 मन का लाकड़ ऊपर बैठे माकड़ है, रति रोज का खावर कितने दिन में समड़ा हुआ। इसका उत्तर भी कई बच्चों ने जीनियस बने हैं जवाब दिया है। आज का बूढ़े वाला प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं इसका सवाल का जवाब, नोट कर लो अच्छी तरह है भाई। लाडू थे कुछ तारा भर के लाडू थे भाई बड़को, एक छाबड़ा में भर रहे थे, मतलब छाबड़ा का मतलब लागे हो गया अंदाजा कितने को उसका है। तो भाई छाबड़ा में लाडू भरे थे, 2 आदमियों में बराबर बांटे तो पूरे पूरे बंट गए भाई, एक भी नहीं बचा। 2 आदमियों में बराबर बराबर बंट गए। इसी तरह 3 आदमियों में बांटे तो भी पूरे बंट गए, और 4 आदमियों में बांटे तो भी पूरे पूरे बंट गए, खाली एक शेष नहीं बचा बड़ा अभी। 5 में और 6 में बांटे तो भी, और 7 में बांटे, मतलब इनमें तो एक एक शेष बचा है। सच में भाई थोड़ा उल्टा बोल गया, 2 आदमी में बांटेंगे तो एक शेष बचेगा, 3 में 4 में 5 में 6 में बांटेंगे तो एक एक शेष बचेगा। थोड़ा दोबारा ध्यान से सुन ले, मैं थोड़ा ध्यान इसमें कमेंट में चला गया था। महावीर सिंह जी, राजेश टांग जी, नरेश कुमार गोहित जी वेरी गुड वर्क बता रहे हैं। सेवा सिंह जी मुआल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सक्रिय साथी हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग की शान है हमारे साथ। स्वागत है भाई साहब, बच्चों को बिठाओ पास में। और चुनु मुनु के लिए एक बूढ़े वाला सवाल भी आ रहा है आपके सामने भाई, कि में छाबड़ा में लाडू से हैं, और जे 2 आदमियों में बांटा नहीं तो एक बाकी बच गया है, 3 आदमियों में बराबर बांटे तो भी एक बाकी बच गया, 4 आदमियों में बराबर बांटे तो भी एक बच गया, और 5 में बराबर बांटे तो भी एक बच गया, 6 में बराबर बांटे तो भी एक बच गया, और जे 7 में बराबर बांटांगे नहीं 7 में तो पूरे पूरे बंट गए। बताओ भाई कितने लाडू थे छाबड़ा में, देखांगे भाई कौन सा लाडू खावा से और कौन सा लाडू बांटे से। ले भाई लाडू तो हमें सारे हो प्यारे बच्चों, मीठे रसगुल्ला वर्गे। प्रणाम भाई पवन गोहित, प्रणाम बोल रहे हैं, स्वागत है भाई शिष्य आपका। दिल्ली पुलिस की शान राजेश कोथ गुआंडी भाई, बहुत लेट हो गया भाई, 6 के 6 बड़काना दौरा बैठा ले भाई, जो पड़ोसी हैं और घर के हैं। राजेश जी वेरी गुड, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है भाई, आपसे बहुत प्रेरणा मिली, सूत्य उठाया था एक धन्य मिला भाई, प्रचार कर दो मास्टर जी। और वो हिसाब प्रचार कराया मैंने, फिर वो एक अच्छी वीडियो बनाई जो एक जागरूकता थी कोरोना की, 50,000 आदमियों ने देखी, शेयर बहुत ज़्यादा हुए, उससे प्रेरणा मिली, मैं पाठ्यक्रम भी बना दूँ। और आज देख लो भाई उरे बैठे हूँ राजेश कोथ भाई, उस दिन फोन नहीं करा रहे तो कई मेरा ध्यान में नहीं आ रही बात है। अमरदीप जी आवाज़ नहीं आ रही सर भाई, एक बारी 30-40 मिनट में अच्छा गड़बड़ करा है यू, क्योंकि यो नेटवर्क खत्म हो जाए, फेसबुक अपना नेटवर्क चालू करना है, कोई टेक्निकल मामला है, ना मेरा खोट ना तारा खोट। अगला प्रश्न आपने बताना है भाई, देखते हैं। अरे इब्बे बता दिया, ये तो रहे बूढ़े वाला सवाल तो कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, बूढ़े वाला सवाल और है अपने पास, जो घर के लिए उम्र के रूप में दूंगा वो आखिरी में होगा। अरे ये तो जमा कमाल कर दिया भाई, जे 2 आदमियों में लाडू बांटा तो अनिल शर्मा अंश और वंशिका ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई। अगर उसने मतलब 2 आदमियों में बांटा तो एक बचेगा, 3 में बांटा तो एक, 4 में बांटा तो एक, 5 में बांटा तो एक, 6 में बांटा तो एक, लेकिन 7 में पूरा पूरा बंट गया। अनिल शर्मा वंश बैठे आपके पास 49 लाडू है, जो 5 में बराबर बंटेंगे तो एक नहीं बचेगा, 4 बचेंगे भाई। पवन गोहित 4 बचेंगे 49 में भाई। श्रेष्ठ ने 49 उत्तर दिया है और आरओ ने 7 दिया है। देखते हैं भाई
देखते हैं। वेरी गुड गुरुजी, सेवा सिंह मुआल, धन्यवाद जी आपका, एक्सलेंट जो कर रहे हैं। नरेश वत्स जी स्वागत है, नमस्कार भाई साहब। नरवाना से हमारे शुद्ध हिंदी के एक अच्छे प्रवक्ता साथी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शिक्षक साथी हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। भाई थोड़ा शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं। नरेश वत्स जी थोड़ा सा 100 के ऊपर आई बिंदी 150 जुड़ गए थे, थोड़ा सा और साथिया ना मड़ा और मारियो रहे, बीच में एक गड़का हो रहे जा हो, यही तो डाल तो मड़ा हो और मड़ा चोटा मारो भाई। तो भाई देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। क्याणुआ भी कोनी भाई, क्याणुआ लाडू बांटांगे यहाँ पे, तो 3 में कैसे बांटांगे? 3 में नहीं बन सकते मैं, क्योंकि हाँ 3 में बन जाएंगे, 2 में बन जाएंगे, 4 में नहीं बनेंगे, क्योंकि कितने चौके 90 होता है नहीं पता। सत्यवान चाहर जी 91 नहीं है, सुनील राठी जी नहीं है, नक्शल दिभारम 40 उत्तर दे रहे हैं ना भाई, 40 भी को नहीं, 7 में कुकर बनने के बराबर है। तो भाई सुरेंद्र चांगड़ा जी 49 नहीं है, क्योंकि 5 में नहीं बनेंगे, 5 नहीं 45 से 4 उत्तर बचेगा, 1 नहीं बचेगा। जे 2 आदमियों में बांटा नहीं, 2 का मतलब ये हो गया अगर भाई मैं और एक और आदमी है, जब हमें बराबर बांटा तो बराबर बन जाए, 3 हो जाए उनमें भी बराबर बन जाए, 4 आदमी हो जाए उनमें बराबर बन जाए, 5वां में भी 6वां में भी, मतलब इनमें एक एक बचा है, बराबर बराबर बन का एक एक बचा है। लेकिन 7वां में पूरे बन गए, एक को नहीं बचा, बस यूँ है भाई सारी रामायण। 2 में 1 बच गया, 3 में 1 बच गया, और 4 में भी, 5, 6 में, 7 में पूरा बन जाए। देखेंगे भाई 7 कैसे हो गया बलजीत शास्त्री जी, बच्चे को विचलन हो गई है बिल्कुल। 7वां में 7 बन जाएंगे, लेकिन 5 में बढ़ाएंगे तो 2 शेष बचेगा, बाकिया में 1 शेष बचना चाहिए। वैसे 5 आदमियों में 5 लाडू बैठ दिए तो 2 बाकी बचे 7 का शब्द, तो 28 में भी कोई नहीं गड़बड़ होगी भाई, ईब था हो मुश्किल है। रामफल राम आकृति ने उत्तर दे दिया भाई 91, भाई 91 दे दिया तो 4 आदमियों में बांटिए हो, 4 आदमियों में 88 बंट के 3 बचेंगे बाकी के, और बचना चाहिए 1। 4 आदमियों में बराबर बांटांगे, 22 चौके 88, 23 चौके 92, तो 3 बचेंगे। दिक्कत होगी, लड़ाई करवाओगे उनकी भाई थोड़ा सा। तो अनिल शर्मा जी 53 भी नहीं आया भाई अपना, 53 अंश और दिमाग लड़ाओ भाई, ये खोपड़ी का खेल है। लाभ सिंह जी नैन देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। मुकेश कुमार जी 71 नहीं है भाई, 71 4 में बांटांगे तो 3 बचेंगे, शेष 1 को नहीं बचा है। नानक सिंह जी देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। बूढ़े वाला सवाल बोल दिया बीच में, छोटा सा एक है, और ये तो खेलनी मेलनी माता है, 8 फोड़ खसरा तो ब्याह होगा, आखिरी में बोलूंगा देखेंगे भाई। बूढ़िया में इतना पैर नहीं बोचे, और बूढ़े तो ठंडा दिमाग ना नहीं बैठे, इतना सवाल है जे उनका, वाह वाह नाम दे रखा बूढ़े वाला, इसका मतलब है को नहीं। नरवाना का पूरा सहयोग है। संदीप शर्मा साहिल जी कह रहे हैं नरवाना, भाई साहब बहुत से साथी मेरे नरवाना से जुड़े हुए हैं। नरवाना एक ऐसा स्थान है हरियाणा का जिसमें से राजनीति शुरू होती है, कोई भी नई सोच पैदा होती है शिक्षा के क्षेत्र में तो नरवाना से शुरू होती है। और नरवाना से तो भाई हमारा मतलब विशेष रिश्ता नाता है, मेरा बाबू भी ब्याह रखा नरवाना का नहीं। आगे है भाई, देखते हैं कौन सा इसका जवाब अच्छी तरह से नहीं आया ये लगे तो भाई देखेंगे कौन सा एंडी जवाब देगा। 2 आदमियों में बराबर बांटांगे तो 1 बच गया लाडू, आधा आधा बांटना कोई नहीं। 3 में बांटांगे तो भी 1 बच गया, 4 में बांटांगे तो भी 1 बच गया, 5 में बांटांगे तो भी 1 बच गया, 6 में तो भी 1, और 7 में पूरा बराबर। आरो गोयत 1 गलती करके 4 आदमियों में बांट के दिखा भाई 91 लाडू, लठ बजवा होगा उनके, 3 बच गए शेष, 3 में कुकर बांटेगा फिर। तो आरो गोयत 91 गलती करके जल्दबाजी में ही फंसे होता, मैं जुई के मना बेरा है एंडी पे करे थे मड़ाहा, पछले सवाल में फंसे थे 65 में, फिर भी लकड़ के उसमें तो बिरानी कुकर कैंची तो अच्छी मारी थी उसमें भी, कैया ने जवाब एंडी दे दिया। अरीब लग तो भाई 1 भी नहीं आ रहा इसका, देखेंगे भाई। सेवा सिंह मुआवल जी स्वतंत्र हैं, 4 आदमी में बांटेंगे, स्वतंत्र कैसे बांटेंगे जी, 1 नहीं बचेगा। 19 चौके 76, 1 बच गया मलिया। 5 में बांटियो, 15 5 75, 2 बचेंगे। सेवा सिंह जी बच्चे को थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, आपके पास में जो बच्चा बैठा है वो जीनियस है, मान लिया सभी बच्चे जीनियस मानता हूं मैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जो जीनियस है, लेकिन थोड़ा सा समझ तो जरूरी है ना। 51 में नहीं होगा सुनील गोयत भाई, 4 आदमियों में बांटेंगे तो 3 बचेगा, बाकी का उनके उंगड़ तुंगड़ हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, खाम खाएगी। नक्सल दिफारम 45 नहीं है भाई, 45 तो 5 में पूरे बन गए, और बांटने 7 में पूरे, 5 में बांटेंगे तो 1 बचना चाहिए, गलत हो जाएगा मामला। हाँ ये फंसे हैं भाई जमन में अंडी। हाँ देखा है कौन सा बादाम खावा से बूढ़िया तो हो रहा को नहीं बैठते। हाँ जो सोचा है कि हो रहा है बूढ़िया की सेवा करना, मुँह बताया देंगे और किस मास्टर के तो उत्तर आज जो ना बताया दो नहीं रही वे। हाँ भाई इसका मतलब ये है प्यारे बालकों, कोई बात नहीं। फोन आ गया एक ऐसे कबाड़ का जो कदे भी नहीं आ करता।
भाई बीच में फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं। लाइव प्रश्न चल रहा है, ठीक है जाइयो ना। अरे खूंटा गाड़ रखा है, जाइयो ना घटन लग गए 5-7 एक लाइव प्रश्न में। राजेश पुलिस जी 37 नहीं है भाई। संदीप शर्मा जी, मनदीप राव जी पुनिया, दिनेश ढिलों जी। भाई एक बीच में एक ऐसे मनुष्य का आदमी का फोन आ रहा है मेरे भीतर, हो सका ये प्रश्नोत्तरी बाई चांस कट जाए तो वहीं समाप्त करना पड़ेगा। उससे पहले मैं बूढ़े वाला प्रश्न वैसे बड़े वाला बोल देता हूँ। अभी लग उत्तर सही नहीं आ रहा है, मैं इतना अगला प्रश्न बोलूँ। मैं बूढ़े वाला है जो सही हो तो ये इसमें शामिल कर लिया था अपने। अरे ये लग उत्तर नहीं आ रहा, यो है भाई, सीधी बात है। क्योंकि कैड कहते हैं देख लियो ग्राम उम्र का, क्योंकि एक का भी सही पैजर नहीं। फिर मैं मतलब बता दूँ, आपने सवाल अच्छी तरह से सुन लिया होगा। एक बार और बता दूं, 2 आदमियों में बांटना तो एक बाकी बच्चा है, 3 में बांटना तो भी एक बच्चा है, 4 में बांटना तो भी, 5 में बांटना तो भी एक बच्चा, 6 में बांटना तो भी एक बच्चा, 7वां में पूरा बन गया। यू बूढ़ा ना सवाल है, बूढ़ा के पैर बोचियो और तड़का बता दियो भाई मेरे को, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप नंबर है 98 126 32 उस पर बता दियो, या फिर मैसेंजर द्वारा बता दियो। बूढ़ा वाला सवाल है भाई जो है। अगला प्रश्न इतना चालेगी भाई, इतना अगर एक बंदा मतलब ऑनलाइन के हिसाब से व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, हो सका दोबारा कॉल आ जाए तो ये फोन कट भी सका है, तसल्ली को नहीं, तो प्रश्नोत्तरी वहीं खत्म हो जाएगी हमारी। अगला प्रश्न इतना है फोन नहीं आता है तो मैं चलो रखना चाहता हूँ। रामायण से है, आपने महाभारत से आपने बताना है जरासंध का वध किसने किया था। देख रहे हैं, स्वागत है भाई आप सबका। बलजीत सिंह जी 63 उत्तर दे रहे हैं भाई। 4 में बांटियो 63 है, 15 चौके 60, 3 शेष बच्चे लठ भुजवाओगे उनके ना भाई। भाई कोनी 63 कोनी बलजीत शास्त्री जी, थोड़ा सा फर्क है पे तो गणा और कोशिश करियो। दिनेश ढिलों जी नमस्कार सर बोल रहे हैं भाई, नमस्कार। जरासंध को किसने मारा था, राम जी की तरफ से उत्तर आ चुका है। महाभारत देखें इसका मतलब बच्चे। जरासंध को किसने मारा था, सुशील कुमार जांगड़ा का सही उत्तर है। सुनील गोयत का उत्तर सही है। भीम अर्चना बादल का उत्तर सही है बिल्कुल। संदीप शर्मा साहिल की तरफ से उत्तर सही है, भीम। राजेश कापड़ों की तरफ से उत्तर सही है। आरो गोयत ने सही उत्तर नहीं दिया भाई। अभी पिछले प्रश्न का तुक्का ना मारो, अरे तोड़ निकला कर दे यारो बेटा। गड़ा ताता खावांगे तो अपनी जीव जल जा रहा है, मन्ना बेरा है ताता खाने का, और आना को नहीं बेरा होंदा। तो दिनेश ढिलों भीम श्रेष्ठा भीम उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर है बिल्कुल। बलजीत शास्त्री जी भीम उत्तर दे रहे हैं। जरासंध को किसने मारा था, कनिका ने सही उत्तर दिया है। ये बच्चे बहुत अच्छे जीनियस हैं हमारे साथ, जो 125-150 बच्चों के नाम है वैसे रोल नंबर के हिसाब से वैसे मैंने लिख लिए थे नोट, आपने नाम कईयों के लिखा है नहीं। वैसे आरव है, अभिषेक है, प्रवेश है, श्रेष्ठा है, संदीप आदित्य, आकृति है, दीप्ति है, कनिका है, ध्रुव है, सौरभ है, नितेश है, जितेश है, खुशी, आदित्य, कनिका, अदिति, रोबिन, काम्या, अर्जु और वंशिका, अंश, अंशु, प्रिंस और विषय और संजीव, स्वीटी, प्रवीण, सुमन्य, सुहान, बहुत से बच्चों के नाम आ चुके हैं भाई। कुलदीप गोयत ने सही उत्तर दिया है, श्रेष्ठ ने सही उत्तर दिया है, सुरेंद्र जांगड़ा, आरजू ने सही उत्तर दिया बिल्कुल। आरजू बेटा बहुत बढ़िया जीनियस हैं आप। और सुनील राठी ने सही उत्तर दे दिया है, भीम, जरासंध को भीम ने मारा था, बहुत बढ़िया भाई। महाभारत देखिए इसका मतलब तब ना। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रामायण से सुग्रीव के भाई का नाम बताइए। सुग्रीव के भाई का नाम बताइए, सुग्रीव के भाई का नाम बताइए, सुग्रीव के भाई का नाम। 13 दिन की युद्ध हुआ था सर, हाँ संदीप शर्मा ने बताया भाई 13 दिन युद्ध चला था इनका, भीम और जरासंध का। और 13 दिन में इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया भाई, घूमने फिरने भी नहीं गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ गपोड़ भी मार रखे होंगे वैसे। राम जी, सुशील कुमार जी, सुनील गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल आपके। ओमपल ज्येष्ठ जी, अर्चना जी, सुग्रीव के भाई का नाम, इसका मतलब आपने रामायण देखी है प्यारे बच्चों। दोबारा फिर आप रामायण में घुसेड़ दिया गया है ये प्रश्न। सीता को कहाँ ठहराया गया था, वो भी सही उत्तर था आपका, बहुत अच्छा उत्तर है। आरव, श्रेष्ठा, खुशी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। सत्यवान चाहरा आपके पास बच्चा बैठा है, नाम नहीं लिखवाया आपने। मुकेश कुमार जी बाली उत्तर सही उत्तर दे रहे हैं भाई। दिनेश ढिलों सही उत्तर दे रहे हैं। बलजीत शास्त्री, इसका मतलब रामायण के जानकार हैं बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। गणित के भी प्रश्नों में नहीं उलझे, बूढ़े वाले सवाल में उलझो था, मैं तो मैंने देख लिया और कड़िया नहीं ध्यान दे भाई। बूढ़े तो बैठा करो, पैर बोचा करो। वैसे रावण कैसे हो गया भाई, सुग्रीव के भाई का नाम बताना है। पवन हरियाणवी बच्चे ने, कोई बात नहीं, आपके ईमानदारी की दाद देता हूं मैं, जो सही उत्तर आपने लिख दिया न्यू बच्चे का। सुरेंद्र जांगड़ा सही उत्तर है। बलवंत गोयत जी, सत्यवान चार जी, पवन हरियाणवी, बाली उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया भाई। पवन शर्मा बहुत बढ़िया, बच्चे ने सुधार कर लिया। तो बलवंत गोयत जी बाली उत्तर दे रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भाई ये कार्यक्रम, बहुत बढ़िया, अच्छे नियत लगा के जुड़े हुए हैं आप। और आप इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपने मतलब जीके, हिंदी व्याकरण, सामान्य ज्ञान, टेस्ट की तैयारी
भाई भविष्य में कोई भी नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, भारत को जो ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, या टेट सीटेट या HSSC लेवल का या किसी भी टेस्ट में बैठोगे तो प्यारे बल को दरड़दई टेस्ट में पढ़ दोगे नहीं, मजबूत करण खातर के लिए तारे हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करा है। अरे भाई कंजूसी ना कराया करो, मड़ा है इसने तो शेयर करो ही करो हो, ये सहयोग कर रहे हो तो उसमें भी सहयोग आपका जरूर चाहिए। बार बार कहने से बात अड़ भी हो जग रहा है, समझदार को इशारा काफी है। भाई पहली तले का 5वीं का सारा सिलेबस है और साथ के साथ में व्याकरण है, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र है, जीके का भंडारा है, बिल्कुल 1000 वर्ग की फॉर्म है, इंग्लिश शब्द भंडारा हजारों की संख्या में और कड़ा पाओगा अपन है। और सुनना ऑडियो के तौर पर है। पवन शर्मा जी स्वागत आपका, मुकेश कुमार जी, लोकेश शर्मा जी स्वागत है। भाई नए जुड़े हैं अभी साथी, कुलदीप गोयत जी बहुत लेट हो गए। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरियाणवी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर। और भाई यूट्यूब चैनल ने थोड़ा सा प्रमोट करने में जरूर सहायता करें, एक दो बंदा एक दो साथी को जोड़कर खुद जुड़ा, पड़ोसियां बतावा, सगार पता है, रियाणा शाना सारे जुड़ गए। तो भाई ज्ञान का बरोटा है, आगे बढ़ा है, अच्छी बात। सेकंड में शिक्षा फैलेगी, उजाला फैलेगा, कूड़ा खोदरा में जो जोफड़िया में बच्चे सीख पाओगे। तो हरिकेश कापड़ों पर पहली तले का 5वीं के बड़का की कोई चिंता को नहीं, कदे स्कूल खुली हो कदे छुट्टी हो, कोई चिंता नहीं। सुनाना ऑडियो बना रखे हैं, खराब को नहीं होंगी। गनखरी काटी हुए हैं, थोड़ी सी वीडियो है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो वीडियो बनाई है। और भाई हिंदी और EVS पूरा हो चुके हैं सब्जेक्ट है, और गणित और इंग्लिश की वीडियो चल रही है। फिर जीके भी अच्छा ढूंढा ठावांगे, बीच में और भी कई बनाई थी, हिंदी व्याकरण की भी है। तो भाई बहुत सा ज्ञान का बरोटा हरियाणवी में है, बिल्कुल सुनते रहियो। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल। गुरु जी पहले वाले का 97 था, नहीं भाई 97 नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, 5 में भाग देवांगे, 19 5 95 2 बचेंगे, फिर लठवा जाएंगे। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने राज आर्य जी स्वागत है भाई, ट्रेनिंग फेलो आपका। क्या भी नहीं हो गए, क्या साल हो गए अटकड़ा, मतलब दर्शन नहीं दिए, कड़ा सूत्या था कि भाई कुंभकर्ण की तरिया। अगला प्रश्न हरियाणवी भाषा से आ रहा है भाई, तूत की पड़तूत। तूत की पड़तूत में के बताया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ है? गुलाब जामुन हुआ है, या एक सहतूत का फल या तूतिया हुआ है, या एक दूर की रिश्तेदारी हुआ है, या गिरना पड़ना हुआ है। 4 ऑप्शन है भाई तारे सामने। तूत की पड़तूत का मतलब क्या हुआ है? तूत की पड़तूत गुलाब जामुन हुआ एक प्रकार की, या फिर दूर की रिश्तेदारी हुआ है, सहतूत का फल हुआ है तूतिया, तूतिया हुआ है मीठा लग जा रहा है हो, मतलब बहुत बढ़िया तार की डाल है। और भाई सहतूत बोला कर रहे हैं तूत ने, उसका फल का नाम तूत की पड़तूत हुआ है, दूर की रिश्तेदारी हुआ है, या गिरना पड़ना हुआ है, या गुलाब जामुन हुआ है। हरियाणवी भाषा का जानकार बच्चा बता देगा, इसी कोई बात नहीं। तूत की पड़तूत इसका अर्थ क्या है आपने बताना है। गुलाब जामुन हुआ है। हरिकेश शास्त्री, अरे राम नाम राशि भाई स्वागत है आपका। सोशल मीडिया पे सारे आन चुके रहो और फिर इसमें लेट को करोगे। सुशील कुमार जांगड़ा जी, तूतिया हुआ है भाई, इसका उत्तर बता हुआ है भाई। सुशील कुमार जांगड़ा बता रहे हैं तूत की पड़तूत तूतिया हुआ है। सुनील गोयत सहतूत का फल हुआ है भाई। श्रेष्ठ राह ने बताया तूतिया, तूत की पड़तूत ध्यान तक को नहीं समझ रहे भाई। दूर की रिश्तेदारी बताया भाई सुनील राठी ने। संदीप शर्मा ने बताया भाई रिश्तेदारी। अरे तूत की पड़तूत में रिश्तेदारी घटता है कि पवन हरियाणवी ने दूर की रिश्तेदारी। तूत की पड़तूत का मतलब क्या हुआ है? तूतिया हुआ है, गुलाब जामुन हुआ है, दूर की रिश्तेदारी हुआ है, या फिर अपना गिरना पड़ना हुआ है। गिर पड़ जा पे तूत की पड़तूत होगी के वाह। सनी ढिलों दूर की रिश्तेदारी बता रहे हैं भाई। सनी स्वागत है आपका। सोनी ढिलों, सोनी बेटा आपका रोल नंबर 192 है। बलजीत शास्त्री जी 192 बच्चों ने लाइव देख चुके हैं और 200 का आंकड़ा पार करने ही वाले हैं। वैसे रिश्तेदारी होता है। बलवंत गोयल जी बताते हैं दूध की पड़तूत गुलाब जामुन बता रहे हैं भाई। सुदेश सहवरात के पास जो बच्चा बैठा है, अरे जुलानियों, अरे बांगरू भाषा को नहीं समझते कि गुलाब जामुन छोटे बच्चे हैं भाई। सुदेश जी आपके पास कोई बात नहीं, बच्चा ना कोशिश तो करी, यो सबसे बड़ा प्रयास है। खादर आले ना को नहीं पाओ भाई, बंगर आले ना पाओगा इसका उत्तर। रामपद राम जी सहतूत होता है तूत की पड़तूत। तूत की पड़तूत के हुआ है हरियाणवी शब्द है भाई। गुलाब जामुन हुआ है, दूर की रिश्तेदारी हुआ है, या सहतूत का तूतिया हुआ है, या फिर गिरना पड़ना हुआ है। बालक इसमें भी उलझ गए हैं भाई, गन खरे गए थोड़े से ठीक आए उत्तर। अर्चना बादल जी बहुत बढ़िया। नितेश ने सही उत्तर दे दिया भाई, दूर की रिश्तेदारी सही उत्तर दे दिया भाई। अंश ने वंशिका नारा उठड़ा का ऊपर को बताया करो तो मैं तो आड़े का सुनचेगा, सुनडी पता बोलूँ मेरी भी आवाज आंदी होगी। तो भाई मुकेश कुमार जी सहतूत होता है। मुकेश कुमार जी बच्चे ने तुक्का तो मारा सही, लेकिन तुक्का फिट नहीं बैठा भाई। सहतूत नहीं होता, तूत की पड़तूत है दूर की रिश्तेदारी।
गिरना, मुकेश कुमार जी गिरना बता रहा है, ये बच्चा पास में बैठा है, कोई बात नहीं, तुक्का मार रहा है चेहरा में, तो एक तो ठीक पावेगा, धूल मलठ नहीं मारा करते भाई, न्यू धूल मलठ मारे, ऑप्शन सही कुकर होंगे, आगे जाकर टेस्ट देंगे, उसमें धूल मलठ मारेंगे तो गए काम तापे। तो भाई सेनू सिंह जी, पवन हरियाणवी जी, भाई अदसूत की पड़सूत होता है सर, अड़सूत की पड़सूत भी हो ऐसा भाई, मान लिया अड़सूत की, तूत की पड़तूत भी बोला है, ये अपने लोकल बोली का फर्क रह जाता होगा, हो सकता है सहतूत नहीं होता भाई, तूत की पड़तूत, यानी कि अड़सूत की पड़सूत भी बोलते हैं, उसमें अड़ लगाना है तो उसमें सूत लगाना पड़ेगा, अड़सूत की पड़सूत, तूत की पड़तूत भी। बलजीत शास्त्री जी टोकरा हो ऐसा है ना भाई, चलो कोई बात नहीं, दूर की रिश्तेदारी को तूत की पड़तूत बोलिया करा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप इसका मतलब अच्छी गहरी समझ रखते हैं। वयता में बच्चों आसन करते होगे, प्राणायाम भी करते होगे, योगासन भी करते होगे। योगासनों का राजा है शीर्षासन है, शीर्षासन तय खून का संचार सारा शरीर में हो जाए है, उल्टा ड्राइवर गाड्या कर रहे हैं, तला ना सिर करके ऊपर पार कर लिया कर रहे हैं, और सांझ की टाइम पे शीर्षासन करने लग रहे हो मान लिया, और भाई तारा खब्बा हाथ का नहीं छाम जावस है तो तारा मुंह कतोड़ होगा। शीर्षासन करने लग रहे होता मैं, और सूरज छिपन वाला है, तारी छाम खब्बा हाथ का नहीं है, तो बताओ भाई तारा मुंह कतोड़ होगा, कौन सी दिशा में होगा? हाँ संदीप शर्मा जी, इसका मतलब है फलाने की फलानी का छोरा का ताऊ की बेटी की बुआ का बटे सयू व तूत की पड़तूत होगी। सही उत्तर है बिल्कुल आपका। तो भाई विकास गोयत लाइव देख रहे हैं हमारे को। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी स्वागत है। मैं हरिकेश शास्त्री आपका स्वागत करता हूँ। प्रदीप सांधु गुवांडी भाई स्वागत है आपका। भाई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसमें आपने बताना है सूरज छिपते होने आप शीर्षासन कर रहे हो और आपका मुंह किस साइड में होगा। अगर आपकी छाया खब्बा हथकानी है, तारी छाम है खब्बा हथकानी है, और सांझ की टाइम पे शीर्षासन करने लग रहे हो, तारा मुंह कतोड़ होगा। दिशा बतानी है भाई, चाहे दिशा वैसे नहीं पता है तो वैसे बता देता हूं मैं। सूरज निकलते होने अपना मुंह ऐसा वो पूर्व दिशा होगी, दाएं से दक्षिण दाएं से दायां, दक्षिण दिशा की ओर दायां हाथ होगा, उल्टा बायां पीछे पश्चिम। सूरज छिपते होने आपने शीर्षासन कर लिया और आपका खब्बा हथकानी आपकी छाम पड़ रही है तो आपका मुंह कतोड़ होगा। चार दिशाओं के नाम में से एक है भाई। विकास गोयत राम राम अंकल जी बोल रहे हैं, राम राम भाई। मुकेश कुमार जी सही उत्तर हमारा मुकेश आईडी से आ चुका है। बिल्कुल बच्चे बहुत समझवान जीनियस है भाई, पिछला प्रश्न में उलझ गए थे भाई। बलजीत शास्त्री जी बच्चा बिछड़ गया है, कोई बात नहीं। बलवंत गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल। सत्यवान चाहर जी भाई दिन छिपते होने शीर्षासन करो हो, खब्बा हाथ कतोड़ो होगा तारा। खब्बा हाथ है, उल्टा हाथ है, ओला हाथ है, बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। 5 पर्यायवाची बता दिए, तो बता दो। खब्बा हाथ, उल्टा हाथ, ओला हाथ, लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, कतोड़ो होगा। श्रेष्ठ का सही उत्तर आ चुका है। सुदेश सहरावत का सही उत्तर है बिल्कुल। हमारे पास जीनियस बच्चा है रामफल राम जी, बच्चे बिछड़ गए थे पहले। सुदेश जी बहुत बढ़िया उत्तर है बिल्कुल। बलजीत शास्त्री जी सही, दोनों अंग्रेजी और हिंदी में लिख दिया। वाह भाई वाह। सुनील राठी जी, अनिल शर्मा जी कमाल कर दिया भाई तुमने तो भाई। सुरेंद्र जांगड़ा जी बहुत बढ़िया। पवन शर्मा जी उत्तर दिशा में होगा भाई, क्योंकि आप ड्राइवर गाइड करना खड़े होंगे नहीं, ड्राइवर गाइड करना तला ना मुंह होगा, और फिर अपना सूरज जैसे मान लिया इस साइड में होगा तो अपना क्या हो जाएगा, फिर खब्बा हाथ है उत्तर दिशा में होगा। सनी डिलो ने उत्तर दिया भाई साउथ है। थोड़ा सा सुधार करें प्यारे बच्चे, बिछड़ गए थे। सीधे खड़े हो तो साउथ हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर गाड़ांगे तो खब्बा हाथ अपना और मुंह अपना उत्तर दिशा में हो जाएगा। नहीं पता कोई बात नहीं। संदीप शर्मा साहिल है, आपके बच्चे जीनियस हैं, आपने पहले अच्छे जवाब दिए हैं। बच्चे को नहीं पता कराने के लिए तो यहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं, प्रेरणा देने के लिए बैठे हैं। नॉर्थ उत्तर सही दिया है वंश और अंशिका ने, अंश और वंशिका। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत एंडे जवाब दे रहे हैं, एंडे प्रश्न आ रहे हैं। किसे का लगा है थोड़ा सा आगे साथियों को जरूर बता दियो भाई, जो छोटे चुन्नू मुन्नू हैं। यहाँ तो बड़े अभिभावक तो बड़े कंजूस हो रहा है। एक तो शेयर करता करो, हर एक को यूट्यूब चैनल भाई मेरा सब्सक्राइब कर लो, तारा फायदा की बात है बहुत ज्यादा भाई। पूर्व दिशा में बायां हाथ होगा, पूर्व दिशा में तो बायां हाथ होगा, लेकिन मुंह किस तरफ होगा हमारा, वो हमारा उत्तर दिशा की ओर होगा। मुंह पूछा गया है, हाथ नहीं पूछा गया है। बहुत बढ़िया। अगर आपने अगला प्रश्न का जवाब दे दिया तो इसका मतलब आप लेया दे भी करने लायक गए हो। इसका मतलब ये है आप लेन देन करने लायक गए हो। बताओ भाई जो मंगलयान का चित्र हुआ है, क्या का नोट पर हुआ है,
मंगलयान का चित्र कै का नोट पर हुआ। बूढ़ा सवाल आ लिया हुआ, एक बार और दोहरा दू हूँ। दो आदमियों में लाडू बंडे तो एक शेष बच जे है, तीन में बराबर बांटा तो भी एक, चार में, पांच में, छह में एक एक शेष बचा, सातवां में बांटना तो बराबर बंट जे है। बूढ़े वाला सवाल है, जल्दी बता दियो कल ना, या फिर मैसेज कर दियो। एक साथी ने मैसेज कराया तो था भाई पूरा उत्तर सही था उसका, 1 रुपये में कितने दे ले दमड़ी पाई हुआ है अन्य ऐसे, और वो मैं नाम नोट नहीं कर पाया जल्दी में, यहाँ सीधा लाइव आ गया आपके सामने, अब मैं खोल नहीं सकता उस आईडी को, तो व्हाट्सअप किया था उस साथी को दोबारा या रिमाइंड कराया तो, या मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा क्षमा इसके लिए। भाई मंगलयान का चित्र किसमें हुआ है? आरव गोयत की तरफ से सही उत्तर आ चुका है हमारे पास। अभी मैं नाम ले लूंगा उस संख्या का कितने का नोट हुआ हो, क्योंकि नकल मार जाएंगे दूसरे, इतने नकलची बंदर बैठे हैं, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ ले हैं तुरते। भाई देखेंगे भाई सुनील गोयत ना भाई, मंगलयान का चित्र कितना का नोट पर हुआ है? गहराई से देखने की सूक्ष्म दृष्टि बच्चे के अंदर पैदा हो। सुखबीर बेरवाल जी स्वागत आपका। श्रेष्ठा ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। राजेंद्र शास्त्री सामदो जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जीन से स्वागत है जी शास्त्री जी आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों के लिए, चुनू मुनू के लिए लाडुआ ने पास में बैठा लो। जीके के गणित, हिंदी, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, शास्त्र, करंट की बातें, और साथ के साथ में हमारे जो बलिदानी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बारे में, और रीजनिंग के गणित की समझ के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मंगलयान का चित्र किस पर हुआ है? बलजीत शास्त्री जी सही उत्तर है। सुनील राठे, अनिल शर्मा, कुलदीप गोयत कापड़ो, सभी उत्तर सही आ रहे हैं। थोड़ा सा गलती करके कुलदीप गोयत जी आप थोड़ी सी गलती करके, गलती थोड़ा सा 22 का नोट तो होता है को नहीं। सोनी डी लौची 200 का नहीं है भाई, 200 के ऊपर नहीं है, 2000 के ऊपर है। करमवीर कथारी जी आपका स्वागत है। मंगलयान का चित्र हमारे 2000 के नोट पर होता है। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जीनियस बच्चे बैठे, तालियां बजाओ भाई इनके लिए, बहुत बढ़िया। सारी क्लास है डूंडे ठहर के, तालियां भी डूंडे उठने चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। ले भाई चमचाड़ा पाट देता ना, तो संस्कृत का भी ज्ञान है, हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान है, रुपया की लेने देने भी करना है कि गणित भी समझ गए। अब रीजनिंग भी आवा था हमने, और साथ के साथ में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र भी आवा है भाई। चाड़ा पाट दिया था हमने तो बड़को भैया, तो जीनियस बने हैं बिल्कुल। और बूढ़े वाला सवाल आपके सामने कई बार दोहराया चुका है, और भाई कई बार यह भी बात दोहराई जा चुकी है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ने शेयर कर दियो, बार बार कहने से बात अलग भी हो जाए है, अपने आप समझने की बात है भाई। कई साथी तो अपने आप कर रहे हैं, अपने आप पोस्ट बनाई, जैसे संदीप शर्मा साहिल जी ने अपने आप प्रचार किया है, शिकारा साहब ने। आरओ गोयत श्रेष्ठा है, ये बच्चे बहुत अच्छा प्रयास सहयोग कर रहे हैं। राजेश कोथ जी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, 2000 का नोट होता है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। वीरेंद्र पुनिया रहा नाला काटा था के गजलू, बहुत लेट जुड़ा है, प्योर कड़ा है भाई। आखिरी प्रश्न भी पूछ लिया, ये मेरे अरे बाबा है, मैं ब्याह पाछा भंडारा की सा फिर है, ये तो खाली पेट जाना पड़ेगा जीवन खातर है, न्योंदा चूल्हा न्योन थी सारिया की भाई। बहुत बढ़िया स्वागत है बच्चों, आगे फिर मिलते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न था, इसी तरह से जुड़े रहिए और आगे शेयर जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शेयर किया, सहयोग किया और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल फिर मिलते हैं 8 बजे हरिकेश कापड़ो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। आप बोलो बच्चों जय हिंद।